हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले तो बेटा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे बहुत सारे बर्थडे विशेस दिए और आज भी दे रहे हैं। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं बच्चों, बहुत बहुत दिल से थैंक यू टू एवरीबडी। एंड मेरे ब्लेसिंग्स हैं बेटा आप सभी लोगों के साथ। जैसा कि कल भी सलीम सर ने मुझे दिखाया था, वीडियो भी दिखाया था, आप लोगों से बात भी करवाई थी। तो कल अपनी वैसे बात होनी, लेक्चर नहीं था बट हो गई। देखो इसको कहते हैं कनेक्शन की, तुमने याद किया और सलीम सर ने हमें कनेक्ट करवा दिया बेटा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंड भगवान से मेरी एक ही प्रार्थना है कि भाई आप लोगों ने जो भी अपने लिए टारगेट बनाया है वो बेटा अचीव हो जाए, लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ। जो तुम चाहते हो, तुम्हारे को अगर जेई क्लियर करना है या फिर बोर्ड्स में अच्छे लाने हैं या एडवांस क्लियर करना है, मेंस करना है, जो तुमने चाहा, मेरी तरफ से तुम सभी को बेटा उसके लिए बहुत बहुत एक तरह से ब्लेसिंग्स कह लीजिए, मेरा आशीर्वाद है आप सभी के साथ। आपने जो विशेष दिए हैं बहुत बढ़िया लगा मुझे, कल मजा आ गया यार। कल तुमने इतने मैसेजेस किए और जो वीडियो बनाया था सलीम सर ने वो भी उन्होंने मुझे भेजा, वो भी भेजा। मैंने देखा तुम लोगों ने मुझे बेटा पूरी स्पीड से तुम लोगों ने विश किया हुआ था, सभी लोगों ने आई थिंक चैट पे लिखा था, विच इज वेरी गुड। थैंक यू बेटा, थैंक यू अगेन। चलिए, तो क्या हाल है आप लोगों के, जल्दी से बताइए कैसे हैं आप सब लोग। ये तो बात हो गई मेरे बर्थडे की। कैसे हैं आप सब लोग? नया हफ्ता शुरू हो गया है नए जोश के साथ। क्या बिल्कुल रेडी हो फिर से जेई की तैयारी करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए? अभी भी लोग हैप्पी बर्थडे लिखे जा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं। चलो अगेन थैंक यू बेटा। बढ़िया है सर, बढ़िया है, वेरी गुड वेरी गुड। टाइम टेबल की बात कर रहे हैं कुछ लोग, चलो टाइम टेबल की भी बात करेंगे इस हफ्ते में हम लोग। मस्त है सर, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ यार, मैं भी बढ़िया हूँ। देखो आज तुम्हारी मैथ्स की क्लास थी नहीं बट हमारा कनेक्शन ही ऐसा है, तुमने मुझे इतना बर्थडे विशेस किए कि आज सलीम सर की जगह देखो मैं क्लास लेने आ गया तुम्हारी। और हम लोग इस हफ्ते में अपना मैथ्स का सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। पार्टी सर, हाँ पार्टी ड्यू रही, पार्टी ड्यू रही। पार्टी तो देखो तुम्हें पता ही है कब मिलेगी, जब तुम हमसे मिलोगे। और मिलोगे कब, वो भी तुमने कल वीडियो जरूर देखा होगा। तो कितने लोगों ने कल रिजल्ट सेलिब्रेशन का वीडियो देखा? जल्दी बताओ। रिजल्ट सेलिब्रेशन जो जेई एडवांस का हुआ था कल, कितने लोगों ने उसको देखा? जल्दी बताइए। हाँ मैंने देखा सर, मैंने देखा, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बेटा अब ये समझ लो कि अगली बार तो नहीं, अगले से अगले साल जब भी तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि सर हम आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है? तो एक ही ड्रीम है देखो, मेरा भी और तुम्हारा भी, कि अगर तुम उस रिजल्ट सेलिब्रेशन का पार्ट बन गए तो मतलब मजा आ जाएगा यार। सबसे मिलोगे और इतना प्राउड मोमेंट होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए और तुम्हारे टीचर्स के लिए कि तुम बता नहीं सकते। सारे बच्चे कल जो आए हुए थे, पेरेंट्स आए हुए थे, इतना मजा आया हमें उन सब से बात करके, मजा आ गया। हाँ डांस देखा सर, बहुत बढ़िया। डांस तो खैर मैंने ज्यादा किया नहीं, थोड़ा बहुत ही किया था, बट हाँ मेन चीज डांस नहीं थी। कुछ लोग कह रहे हैं सर डांस देखा, अबे मेन डांस नहीं था, डांस से अलावा भी चीजें थी। आई होप वो भी तुमने देखी। जो बच्चों को बेटा रिजल्ट सेलिब्रेशन था, जिन्होंने आपको गाइड किया, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने जेई की तैयारी करी, क्या क्या हर्डल्स फेस किए, क्या परेशानियां आ रही थी उन्हें और किस तरह से उन्होंने उसको पार लगाया। आई होप आपने बेटा ये सब बातें देखी है ना भाई? हाँ देखा था सर, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ तो अब तुम्हें भी बेटा ये प्रॉमिस करना है कि सर हम भी आएंगे। जल्दी से बताओ चैट पे लिख के कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि सर हम आपसे मिलेंगे रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले दिन, जेई एडवांस फोड़ेंगे और आपसे मिलेंगे। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ मी सर, मी आई प्रॉमिस, वेरी गुड वेरी गुड। तो यही बेटा जोश रहना चाहिए अपना। देखो अगर तुम टारगेट ही नहीं करोगे, अगर डर के बैठ जाओगे, नहीं सर हमसे नहीं होगा, सर हम तो मेंस कर लेंगे, सर हम तो हमारे से हो नहीं रहा, नेगेटिविटी ढूंढोगे तो लाइफ में नेगेटिविटी मिलेगी। पॉजिटिव रहोगे तो यार आएगा, तुम्हारा भी रिजल्ट आएगा, बिल्कुल बढ़िया आएगा। क्यों नहीं आएगा यार, जब कोई बच्चा और कर सकता है। इतने सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज कल तुम्हें मिली हैं। ऐसे ऐसे बच्चे थे जिनकी 11th भी बर्बाद थी, तुम तो 11th में फिर भी इतना बढ़िया कर रहे हो यार, समझ भी पा रहे हो। उनको तो बेसिक भी नहीं आते थे, वो भी उन्होंने फिर भी एडवांस क्लियर किया। तो तुम भी कर सकते हो, बस तुम्हें लगे रहना है। एक ही बात माननी है, लास्ट तक टिके रहना बेटा। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, कोई नहीं, क्वेश्चंस नहीं हो रहे कोई बात नहीं, थ्योरी भूल रहे हो, रिवीजन नहीं हो रहा, मार्क्स नहीं आ रहे, जो मर्जी प्रॉब्लम फेस करो, बस एक चीज मत करना, दैट इज कि छोड़ दो। समझे? जो भी बच्चों ने रिजल्ट पाया है एडवांस में, उन्होंने बेटा एक ही चीज कॉमन है उन सभी में,
उन सभी में एक ही चीज कॉमन है कि वो लास्ट तक टिके रहे, लास्ट तक उन्होंने हार नहीं मानी, चाहे कितने भी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस बने, कितना भी टफ लगा, उन्होंने बेटा हार नहीं मानी। तो आपको भी यही करना है कि आपको हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी, राइट, हार मत मानना। हाँ, तो बस इसी के साथ बेटा, इसी के साथ मैं आप लोगों की क्लास स्टार्ट करूंगा। छोटी सी चीज बताई है मैंने कि जब भी तुम्हें लाइफ में प्रॉब्लम आए, जेईई की तैयारी में जितना भी टफ लगे, जो भी तुम्हें डिमोटिवेशन आए, कुछ भी लोग बोले, तुम्हारे को अंदर से फील हो, तुम बस एक ही चीज ध्यान रखना कि यार ये वो मोमेंट है जब मुझे अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी करके दोबारा से लगे रहना है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि सर ने बोला था, राइट। आई कैन डू इट सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बस यही जोश चाहिए यार। मैं बता रहा हूँ, जेईई क्लियर करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं तो बहुत एवरेज था यार, तुम लोग तो फिर भी काफी क्विक, तुम्हारी कैचिंग पावर है। आई वॉज वेरी एवरेज टिल क्लास 10। अब तुम कहोगे सर आप मजाक कर रहे हो, नहीं सही में 10th क्लास तक मतलब मैं एक एवरेज बच्चा होता था। एवरेज मतलब जैसे सब होते हैं यार 10th तक की, भाई पढ़ाई कर लेते थे, थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ ली, थोड़ी आरडी शर्मा पढ़ ली और ठीक ठाक नंबर आ गए। कहीं से कहीं तक ये नहीं पता था कि आईआईटी होता क्या है, 10th तक फुल फॉर्म तक नहीं पता थी आईआईटी की, राइट। बट फिर भी आईआईटी क्लियर कर लिया, क्योंकि 11th 12th में एक ही चीज करी बेटा, गिव अप नहीं किया, कभी अपने ऊपर शक नहीं किया कि अरे यार हम नहीं कर सकते, हमेशा ये सोचा कि यार हम कर सकते हैं। तुम भी ये सोच के चलो, तुम्हें भी डेफिनेटली फायदा होगा। और जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि सर मेरे लिए नहीं बोल रहे, शायद किसी और के लिए बोल रहे हैं, अरे सर मेरे लिए थोड़ी बोल रहे हैं सर, तो उनके लिए बात कर रहे हैं जो टॉपर्स हैं, जो आंसर करते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व कर, मेरे लिए थोड़ी बोल रहे हैं सर। तो ये बेटा तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूं। तुम में से हर एक बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है, सिर्फ कमी है तो किस चीज की, मेहनत करने की और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखने की, ठीक है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो और मेहनत करते रहो बेटा, तो तुम्हारे को भी सक्सेस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस जोश के साथ बेटा शुरू करते हैं अपना नया वीक, नया हफ्ता, नया चैप्टर और नई एनर्जी के साथ। क्या पढ़ने वाले हैं हम इस हफ्ते में? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने कर ली। अब मुझे पता है उसमें काफी सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफें होंगी, कुछ लोगों को फॉर्मूला ही लर्न नहीं हुए होंगे अभी तक, थोड़े ही होंगे ऐसे बट होंगे। कुछ लोग होंगे कि सर उनकी प्रॉब्लम होगी कि सर फॉर्मूले हो गए बट सर सवाल लगाने बैठता हूं तो सर आपके वाले तो हो जाते हैं जब आप करते हो, तो जब मैं खुद करता हूं डीपीपी के नहीं होते। कुछ लोगों की प्रॉब्लम होगी कि सर डीपीपी तो हो गई, मॉड्यूल के जो आपने दिए थे या पीवाईक्यूज दिए थे वो उतने नहीं हो रहे। तो इन सभी बातों का बेटा एक ही तुम्हें सॉल्यूशन बताऊंगा। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी स्टार्टिंग में, चाणक्य के 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग, याद है ना भाई? क्या बताया था? चाणक्य के हिसाब से लर्निंग 4 फेजेस में होती है। एक, जब आपने अपने गुरु से सीखा, दूसरा जब आपने बेटा अपने आप से सीखा रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके, तीसरा अपने फ्रेंड से सीखा डाउट्स वाउट्स डिस्कस करके, चौथा समय के साथ सीखोगे। तो चौथे फेज का वेट करो, धीरे धीरे करके तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री और बढ़िया होती जाएगी। अगर अभी 50% 60% तुम्हें लगता है, तुम अपने आप को 100 में से मान लो 50 नंबर दोगे कि यार ट्रिग्नोमेट्री मेरी जितनी प्रिपेयर्ड है 100 में से 50 या 60 देता हूं, तो धीरे धीरे करके वो 10-20% तो इंप्रूव होनी ही है समय के साथ, राइट? समय के साथ होनी ही है। तो अपने को इस चीज का ध्यान रखना है, ज्यादा डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं बेकार हूं, डिमोटिवेट हो गया। धीरे धीरे करके तुम देखोगे धीरे धीरे होता जाएगा। और ये चैप्टर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री 1 यूज होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगेंगी, तो तुम्हारा इसमें भी रिवाइज होता जाएगा, फिर तुम्हें बहुत सारी चीजें और क्लियर होती जाएंगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको उतना मुश्किल नहीं लगने वाला है मैथ्स में। हाँ जी, मैथ्स में भी ऐसे चैप्टर होते हैं सर जो उतने मुश्किल नहीं लगेंगे हमें। हाँ बिल्कुल है बेटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर 1 तुमने अच्छी तरह पढ़ ली है, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ाया था, वो फॉर्मुलेस तुम्हें लर्न है, तो अब तुम्हें वो ना तो सिर्फ वो क्लियर हो जाएंगे और ज्यादा उन्हें हम लगाएंगे इस चैप्टर में, बट साथ ही आपको ये चैप्टर भी बड़ा आसान लगेगा, राइट? तो अब जो बच्चे बेटा ट्रिग्नोमेट्री 1 में जिन्होंने मेहनत करी है ना, और जिन्हें लगता है यार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते बट मेहनत करी थी पूरी, अब उसका फायदा मिलेगा, फल मिलेगा। अब फल मिलेगा बेटा इस चैप्टर में। और जिन्होंने फॉर्मूले लर्न नहीं करे, आज तुम्हें लास्ट मौका है। इसके बाद अगर तुमने फॉर्मूले लर्न नहीं करे तो लेक्चर नंबर 2 ऑनवर्ड तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा इस चैप्टर में, बता रहा हूं। आज तो फिर भी आ जाएगा बट लेक्चर 2 में कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए बेटा फॉर्मूलाज लर्न कर लो। देखो लास्ट बार बोल रहा हूं, लास्ट से भी लास्ट में आपके पास ये बस टाइम बचा है फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के लर्न करने का। तो जिन भी बच्चों को फॉर्मूले लर्न नहीं है, आज रात के 12 बजे डेडलाइन है। ये समझ लो कि हाँ जी आज रात के 12 बजे मैं लर्न करूंगा या लर्न कर लूंगी, उससे पहले मैं सोऊंगा नहीं, आज लर्न करके ही सारे फॉर्मूले सोऊंगा। जल्दी से बताओ चैट पे कि कितने लोग हैं, चलो पोल पे पूछते हैं, कितने लोगों को फॉर्मूलाज लर्न है? फॉर्मूलाज लर्न कितने लोगों को हैं? थम्स अप मतलब हाँ सर याद है, थम्स डाउन मतलब नो।
और सर थोड़े बहुत हैं, थोड़े बहुत का मतलब भी थम्स डाउन ही है। थम्स अप आप तभी करेंगे जब आपको सारे फॉर्मूलेज लर्न है, ठीक है भाई, सिंपल सी मेरी एक ही डेफिनेशन है कोई भी चीज यस की, यस मतलब फॉर एवरी केस इट इज यस, मतलब सारे फॉर्मूलेज हमें लर्न है। जल्दी से बताइए क्या आपको फॉर्मूलेज लर्न हो गए? जल्दी से क्विकली, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। सर याद करता हूं बट आपके जैसे याद नहीं है, करो कोई बात नहीं, मेरे जैसे भी लर्न हो जाएंगे, बार बार लिखो, धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे बिल्कुल वैसे ही। हाँ 50% है लर्न, ये सब कुछ नहीं है भाई, 50% लर्न है मतलब थम्स डाउन कर दो चुपचाप, ठीक है ना। हाँ चैट पे लिख के बताना नहीं है आपको, पोल पे लिख के बताना है बेटा, जल्दी से पोल पे आंसर करिए तो दैट मुझे एग्जैक्ट पता लग जाए कितने परसेंट बच्चों ने फॉर्मूलाज लर्न कर लिए हैं। भूल रहे हैं सर, वो तो भूलोगे यार, लर्न करोगे भूलोगे, लर्न करोगे भूलोगे, साइकिल है ये, साइकिल है। दो चार बार जब ये चीज करोगे बार बार तो फिर अपने आप धीरे धीरे करके लर्न होने लग जाएंगे। हाँ तो देखते हैं, ये देखिए, अब देखिए, ये देखिए 64% बच्चे ही ऐसे हैं जिन्हें फॉर्मूले लर्न हैं, और 36% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें फॉर्मूले लर्न नहीं है। तो बेटा यहां है प्रॉब्लम, यहां है प्रॉब्लम। देखो तुम लोगों को क्या लगता है, मतलब 36% में जो है उनकी बात कर रहा हूं कि सर ने करा दिया, सर का काम है। बेटा मैं तो एक लेवल तक ही आपकी हेल्प कर सकता हूं ना, अगर आप खुद ही वो काम नहीं करेंगे जो होमवर्क दिया जा रहा है, जो करने को बोला जा रहा है, तो कोई दुनिया का कोई टीचर नहीं करा सकता यार, कोई तुम्हारा जेई क्लियर क्या बोर्ड्स भी क्लियर नहीं कर सकता। अगर कोई ये बोले कि मेरे पढ़ाने से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारा खुद पढ़ के ही होगा। तो तुम्हें बेटा इस बात को समझना है, ये जो 36% लोग हैं इनसे बात कर रहा हूं अब मैं, जो 65% है उन्हें कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया बेटा तुमने बढ़िया किया है। 36% बच्चे जो हैं आज रात के 12 बजे तक तुम्हें लर्न करना है। सर हमसे तो होते ही नहीं सर, हमें तो टफ लगते हैं सर, हम भूल जाते हैं, ये बहाने हैं, ये सब बहाने हैं, इन्होंने भी तो करे हैं, इन्होंने भी तो करे हैं ना, तो तुम क्यों बहाने मार रहे हो भाई, तुम क्यों मार रहे हो? तुम बस ये सोचो कि मुझे बहाना नहीं मारना है और मुझे 12 बजे तक लर्न करना है। जल्दी से चैट पे लिख के बताओ कि सर आज मैं 12 बजे तक लर्न करूंगा, जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए। भूल जाते हैं? नहीं बेटा भूलना है ही नहीं, क्यों भूलोगे तुम, जब बाकी लोग नहीं भूल रहे तुम क्यों भूल रहे हो? तुम बस ऐसे सोचो, तुम्हें अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना, पहले तो अपने दिमाग से डर निकालो कि तुम भूलोगे। तुम ये सोचो मैं भूलूंगा ही नहीं, मैं करूंगा लर्न, क्यों नहीं करूंगा, फिर आपको लर्न होंगे। अगर तुम इस कंफर्ट जोन में रहोगे कि हाँ सर मैं तो भूल जाता हूं, कोई बात नहीं सर, दिमाग में अपने आप को ना एडजस्ट कर लेता है कि हाँ बहाना मारना तो अलाउड है, बहाना मारना अलाउड नहीं है भाई, बहाना मारना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आज रात को 12 बजे डेडलाइन है, और कल मैं ये सवाल फिर से पूछूंगा, ठीक है भाई, कल सवाल फिर से पूछूंगा और फिर तुम्हें मुझे आंसर देना है। और फिर उसके बाद तुम देख ही लेना कि कितने लोग यहाँ पहुंचते हैं। मेरा टारगेट ये है यहाँ 9, वैसे तो 100% पहुंचने चाहिए यहाँ, बट चलो 90% भी अगर पहुंच गए तो मैं मानूंगा कि चलो मेरा सक्सेसफुल हो गया आपको समझाना। हाँ आज रात के 12 बजे डेडलाइन है बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी फॉर्मूला लर्न नहीं हो रहा, एक बार मैं बस तुम्हें ये हिंट दूंगा, मैंने जो लेक्चर में वीडियो लिया है ना, वहां तुम्हें समझाया होगा जरूर उसका ट्रिक। कुछ लोग कह रहे हैं सर साइन की सीरीज को साइन की सीरीज वाला लर्न नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तुम जाके जरा वो वीडियो देखो जहां मैंने समझाया है, मैंने ट्रिक भी बताई हुई है लर्न करने की, तुम देखो तो सही, एक बार देखो तो सही बेटा, तभी तो तुम्हें समझ आएगा। हाँ चलिए, वेरी गुड, सभी ने प्रॉमिस कर दिया है, तो अब इस प्रॉमिस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो अब सबसे पहले तो बेटा हम ये समझ लेते हैं, चलो पहले आपको मैं बता देता हूं आज के टारगेट्स में क्या क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो पहला जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री में वो था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। अब क्या है, अब है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो दोनों में फर्क क्या है सर, पहले तो इनमें फर्क समझेंगे, छोटा सा फर्क है, फिर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, फिर हम जनरल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। अब ये क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। इन दोनों में बेटा फर्क समझना पड़ेगा, इन दोनों में फर्क समझना पड़ेगा, ठीक है भाई। हाँ कोसाइन वाला प्रोडक्ट वाला मुझे याद है, वो मैं आपको दे दूंगा, ब्रेन टीजर्स के सेशन में दे दूंगा। वेरी गुड, आपने मुझे याद दिला दिया, एक्चुअली वो मैं भूल गया था, सही बताऊं तो वो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज वाला रह गया है, कुछ लोग चैट पे याद दिला रहे हैं, मैं आपको ब्रेन टीजर्स वाले सेशन में बेटा वो पक्का कर दूंगा, मैंने नोट कर लिया है उस चीज को, राइट। हाँ कमिंग बैक टू दिस, जल्दी से देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब यहां पे ध्यान दो, नहीं तो समझ नहीं आएगा ये वाला चैप्टर, स्टार्टिंग का पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है।
हाँ, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन वाला घबराओ मत, मैं दे दूंगा तुम्हें, दे दूंगा, बिल्कुल नहीं घबराना है, उसके PYQ भी करा दूंगा तुम्हें, राइट। हाँ, बट आज हमें नया चैप्टर शुरू करना ही है, तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है सर, कौन बताएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जैसे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तुम बचपन से सुनते आ रहे हो कि ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है सर। आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला होता है सिंपल लैंग्वेज में, है ना भाई। आइडेंटिटी का मतलब फॉर्मूला होता है। इक्वेशन का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। या फिर सिंपल सी और दे देता हूं, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो अब तुम्हें क्या फर्क समझ आ रहा है, जल्दी से बताओ क्या समझ आ रहा है, दोनों में फर्क क्या है। ये सर एक आइडेंटिटी ये हो गई, दूसरी और क्या, कुछ भी लिख लो, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई भी फॉर्मूला उठा के लिख लो, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है बेटा। और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या फर्क है जल्दी बताओ, क्या फर्क है दोनों के अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड, काफी सारे लोगों ने बहुत प्यारी सी चीज लिख दी है कि पहली वाली जो है आइडेंटिटी, ये ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू मतलब थीटा की कोई मर्जी वैल्यू डाल दूं, थीटा 0 डाल दूं, 30 डाल दूं, 10 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री, सब के लिए वैलिड है। कोई भी थीटा की वैल्यू डाल दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 आता है। बट इक्वेशन जो होता है ये हर थीटा के लिए वैलिड नहीं है, इसमें आप कुछ स्पेसिफिक थीटा ही डाल सकते हैं, या कुछ थीटा ऐसे होंगे जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, जैसे कि 30 डिग्री डाल लो इसमें, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 में अगर मैं थीटा 30 डालूं, तो इसके अंदर अगर मैं थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री डालूं, तो LHS क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा साइन 30 प्लस कॉस 30। साइन 30 तो तुम सब जानते हो हाफ होता है, कॉस 30 √3/2, और ये RHS के बराबर नहीं आया क्योंकि RHS में तो 1 है सर, तो LHS RHS बराबर ही नहीं आ रहे 30 के लिए, मतलब 30 डिग्री इसका सॉल्यूशन नहीं है। बट कोई और एग्जांपल ले लेता हूं, 0 डिग्री ले लेता हूं, जैसे 0 डालो जरा LHS में क्या होता है। LHS में 0 पहली वाली में साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 तुम सब जानते हो 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो 0 प्लस 1 1, और RHS भी 1 था, तो क्योंकि 0 डिग्री डालकर LHS भी 1 आ रहा है और RHS भी 1 था, तो थीटा 0 इसका सॉल्यूशन है, थीटा 0 इसका सॉल्यूशन है। 90 भी आ जाएगा, राइट, बहुत और भी आ सकते हैं, राइट। तो ये है डिफरेंस मोटा मोटा कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क क्या होता है। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आ गया है कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो आइडेंटिटी ट्रू होती है हर थीटा के लिए, जब भी डिफाइंड है पूरी डोमेन में सारे थीटा उसकी इक्वेशन के उसको सेटिस्फाई करते हैं। बट इक्वेशन में कुछ पर्टिकुलर थीटास सेटिस्फाई नहीं करेंगे, राइट, कुछ पर्टिकुलर थीटा सेटिस्फाई बेटा नहीं करेंगे। ये डिफरेंस है इक्वेशन और आइडेंटिटी। तो इस चैप्टर में अभी तक हम देखो ट्रिग्नो 1 में क्या कर रहे थे, हम आइडेंटिटी यूज कर करके, फॉर्मूले यूज कर करके ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे थे। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो करेंगे यूज, बट हमें कहीं ना कहीं से एंगल सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन में क्या सॉल्व करना है, एंगल की क्या वैल्यूज पॉसिबल है, राइट, कि क्या थीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे सेकंड वाला एग्जांपल ले लूं, साइन थीटा इक्वल टू हाफ को सेटिस्फाई करने वाले थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो अब इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, थीटा को सॉल्व करने वाले हैं, हम थीटा को सॉल्व करेंगे, राइट। ये आपको डिफरेंस समझ आ गया, आई होप बेटा आपको थीटा समझ आ गया और डिफरेंस समझ आ गया कि क्या है दोनों चैप्टर्स के बीच में डिफरेंस। अभी तक हमने थीटा सॉल्व नहीं किया, हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू हाफ आ जाता है तो हम बचपन में बोल देते थे 30 डिग्री, है ना। बट अब हमने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में ये सब चीजें नहीं करी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 आ गया तो थीटा क्या होगा, नहीं, हमने तो बस थीटा को 2 थीटा को 3 थीटा, थीटा बाई 2, a प्लस बी, a माइनस बी, कंपाउंड एंगल, ट्रिपल एंगल, सी डी फॉर्मूला, बस यही सब लगाए हैं, हमने थीटा को सॉल्व नहीं किया, राइट। इस चैप्टर में अब हम थीटा को सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये क्लियर है कि भाई करने क्या वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं, एक सिंपल सी इक्वेशन लेता हूं, यही वाली ले लेता हूं, चलो, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ की हम बात जरा डिटेल में कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें थीटा निकालना है। अब तुम में से बहुत सारे प्यारे प्यारे नौजवान बच्चे ये कहेंगे कि सर ये भी कोई इक्वेशन हुई, ये तो हम बचपन से सॉल्व कर रहे हैं। साइन थीटा इक्वल टू हाफ का मतलब तो थीटा 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है सर, है ना। तो बच्चों अब आप हो गए बड़े, अब साइन थीटा इक्वल टू हाफ का मतलब ये नहीं होगा
कि भाई सिर्फ 30 डिग्री है या सिर्फ π/6 है, तो एक तो π/6 होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है जी। और एक बार तुम्हें पता है एएसटीसी रूल की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएगा। क्या आएगा सर? अब सोचो कब आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कैसे आएंगे हम? π/6 यूज करके π-π/6 कर लेंगे, राइट। तो हमें पता है, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले साइन थीटा हाफ के क्वाड्रेंट देखे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो पता ही है 30 डिग्री मतलब π/6। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आते हो? π-θ करके आ जाते हो ना, तो हमने π-θ कर दिया। सो बेसिकली ये दोनों सॉल्यूशंस हमारी हो गई π/6 या फिर 5π/6, ठीक है जी। π/6 या 5π/6, हाँ डिग्रीज में काफी लोग बता रहे हैं 30 डिग्री या फिर 150 डिग्री, दोनों सही हैं, ठीक है। तो अब क्या यही दो सॉल्यूशंस हैं या और भी सॉल्यूशंस हो सकती हैं इस एंगल की? जल्दी बताओ, क्या यही दो सॉल्यूशन है और भी हो सकते हैं? कौन बताएगा? क्या यही दो सॉल्यूशन है या और भी आ सकते हैं? सर इस साइन थीटा इक्वल टू हाफ का कोई और सॉल्यूशन हो सकता है क्या? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्योंकि इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है बेटा। ये जो मैंने सवाल पूछा है, इस सवाल पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। अगर तुम इस सवाल का जवाब समझ गए तो तुम समझ जाओगे कि हमें चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं एक्चुअली, राइट। कि क्या इसके और भी सॉल्यूशन आएंगे या ये दो ही आएंगे? हाँ जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने आंसर सही दिया है। क्या बात है, इसका मतलब तुम्हारे यार बेसिक क्लियर हो गए हैं। जो ये बोल रहे हैं ना कि यहाँ और भी आएंगे, उनके बेटा बेसिक फंडे क्लियर हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और मेरे को इस बात से बहुत खुशी है कि भाई एटलीस्ट तुम्हारे बेसिक क्लियर हैं। हाई फाई तो पढ़ ही लोगे, हाई फाई प्रैक्टिस कर करके तुम सीख जाओगे, बट बेसिक हिले होते हैं ना, तो हाई फाई नहीं कोई कर पाता। तो जो बच्चे यस बोल रहे हैं वो क्यों यस बोल रहे हैं? देखो, क्योंकि उन्हें एक बात पता है कि यार 30 डिग्री तो अभी आया है सर, 30 को आप 2π और ऐड कर दो। आप इसमें क्या करो, 2π या 360 और जोड़ दो ना यार। किसी भी एंगल में 360 जोड़ सकते हैं ना, किसी भी एंगल में 360 जोड़ सकते हैं, सेम ही सॉल्यूशन मिलेगा। यानी तुम π/6 कह रहे हो, मैं कह दूंगा नहीं भाई 2π + π/6 लिखो। कोई कहेगा 5π/6, नहीं भाई। कोई कहेगा 2π + 5π/6 लिखो। कोई कहेगा कि नहीं 4π ऐड करो और 360 जोड़ दो, और 360 जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, घूमते जाओ। समझ गए ना? तो इनफैक्ट बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं, क्योंकि आप वापस इस एंगल पर घूमकर तुम ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे वहां पे बार बार पहुंच सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 1 में बताई थी ये बात कि भाई किसी भी एंगल में 360 ऐड कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 30 डिग्री आंसर है, तो 360 + 30 भी है, 720 + 30 भी आंसर है। तो बहुत सारे इनफाइनाइट आंसर्स आ सकते हैं। क्या ये बात आप लोग समझ गए कि साइन थीटा इक्वल टू हाफ के अब से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं? क्या ये बात समझ आ गई है? जल्दी से बता दो, क्या ये बात समझ आ गई है आपको कि अब से साइन थीटा इक्वल टू हाफ, थीटा 30 डिग्री, बच्चों वाली बातें नहीं करेंगे आप, 10वीं क्लास में करते थे ये सब बातें। अब आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि यार इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं साइन थीटा इक्वल टू हाफ के। हाँ कोई कह रहा है सर माइनस भी तो कर सकते थे, 2π कर सकते हो, बिल्कुल नेगेटिव एंगल बना लो, बहुत शाबाश, ये भी कर सकते हो। कोई कह रहा है -2π + π/6 लिख लो, बिल्कुल लिख सकते हो, जितना मर्जी करते जाओ, जो मर्जी कर लो, 2π ऐड या 2π सब्ट्रैक्ट। समझ गए सर? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो बस मेरा आपको उद्देश्य ये था समझाने का कि भाई इस पूरे चैप्टर का नींव क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, क्योंकि अब हमें इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है। अभी तक साइन थीटा हाफ मतलब थीटा 30 डिग्री बोल के आगे निकल जाते थे तुम 10 तक, कोई बुरा नहीं मानता था इस बात का, है ना, कोई बुरा नहीं मानता था। साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 आता था तो तुम सीधे सीधे थीटा को 90 डिग्री बोल के आगे बढ़ जाते थे, है ना। कोई तुम्हें डांटता नहीं था, कोई तुम्हें बोलता नहीं था कि यार नहीं गलत है, क्या है। अब हमारे लिए साइन थीटा 1 मतलब सिर्फ 90 डिग्री बोलना गलत हो जाएगा भाई। हाँ 90 है बट सिर्फ 90 है, ये गलत बात है। और भी आएंगे इसके आंसर्स। क्या ये बात समझ गए? हाँ समझ आ गया सर, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो अब हम आ जाते हैं सर, इसमें इनइक्वेशन भी आएंगी। हाँ हाँ आएंगी, आएंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन भी आएंगी अभी, साइन थीटा ग्रेटर देन हाफ, लेस देन हाफ, ये सब भी करेंगे, लास्ट तक आएगा। अभी एक एक करके, तुम्हें पता है ना मैं मैथ्स कैसे बताता हूं तुम्हें, स्टोरी की तरह, है ना, मूवी की तरह, एक एक सीन खुलेगा ना। अभी थोड़ी लास्ट एकदम क्लाइमैक्स पहले ही बता दूं कि हाँ इनइक्वालिटी भी आएंगी, धीरे धीरे करके वहां तक पहुंचेंगे, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा हाँ इनइक्वालिटी भी बनेंगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम बेसिक फंडा समझ रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू हाफ के अब से इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, राइट। चलिए अब वो सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। कौन से दो तरह के सॉल्यूशन? मैंने आज देखो तुम्हें दिखाया था, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। क्या फर्क है सर दोनों में? तो पहले तो बेटा हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझेंगे। समझे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको ये निकालना सिखाऊंगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? ऐसे सॉल्यूशंस जो कि इस इंटरवल में लाए करेंगे। कौन से इंटरवल में? क्लोज्ड 0 से ओपन 2π। तो दो सॉल्यूशंस विच लाई इन द इंटरवल क्लोज्ड 0, ध्यान रखिएगा कि 0 पर क्लोज्ड है, 2π पे ओपन है। बेटा कुछ लोग कह रहे हैं सर डाउट देख लो। बेटा बस मुझे 15 मिनट दे दो, 15 मिनट तुम मैं जो समझा रहा हूं समझ लो, उसके बाद अगर तो कोई डाउट रह जाए तभी लिखना है यहाँ डाउट सेक्शन में, नहीं तो हो सकता है तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए 15 मिनट के अंदर। तो 15 मिनट ध्यान से सुनो, 15 मिनट तक डाउट मत लिखो, चैट पे मत लिखो, सिर्फ सुन लो, उसके बाद तुम्हारे डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। राइट? नहीं हो तब लिख देना आप चैट पे। चलिए, तो ऐसे सॉल्यूशन जो क्लोज 0 से ओपन 2π आएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो जैसे कि अभी मैंने साइन थीटा इक्वल टू हाफ लिखा था, इसके तुमने सॉल्यूशंस निकाले थे बेटा। वैसे तो तुमने बोला कि सर π/6 और 5π/6 हैं, फिर कोई मैंने बोला या किसी भाई ने बोला कि सर 2π जोड़ दो, जोड़ते जाओ सर, घूमते जाओ, जलेबी बना दो, है ना भाई? जलेबी लिख रहे थे कुछ लोग चैट पे, सर जलेबी बना दी आपने। तो 2π जितनी मर्जी बार ऐड करते जाओ, बट फिर होगा क्या? अगर ये सॉल्यूशन तो है, 2π + π/6 सॉल्यूशन तो है, बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल तो 2π से छोटा ही होता है सर। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो 0 से 2π के बीच में, 2π से बड़ा एंगल लेना ही नहीं है, 360 से बड़ा एंगल लेना ही नहीं है आपको, तो सिर्फ क्लोज्ड 0 से ओपन 360 डिग्री ही रखना है। तो ऐसे सॉल्यूशन जो 0 क्लोज से ओपन 360 रहेंगे वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। यानी साइन थीटा इक्वल टू हाफ के प्रिंसिपल सॉल्यूशन 30 डिग्री और 150 डिग्री, दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं। इस बार रेडियन में भी लिख सकते हो, π/6 5π/6 सर, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सर दो ही होंगे क्या, कितने होंगे? ये सब अभी अपने सवाल दिमाग के रख लो, 15 मिनट के अंदर सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? हाँ, 360 ओपन क्यों है अभी सब समझ आ जाएगा। अभी तुम्हारे, मैंने बोला ना 15 मिनट दो मुझे, उसके बाद तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। रिसेंट डाउट ये वो, अभी तुम रुक तो जाओ, कॉमन डाउट रुक जाओ भाई, 15 मिनट दे दो यार। 15 मिनट नहीं दे सकते अब तुम मुझे बताओ? सब समझ आ जाएगा। तुम पहले डाउट पूछ रहे हो, पहले समझो। होशियार लोग जो होते हैं ना पहले सुनते हैं, उसके बाद अपना दिमाग या अपना मुंह खोलते हैं कि अच्छा अब हमने सुन लिया सर, आपने जो बोलना था, अब आप बताओ हमारी बात। पहले से नहीं कि यार सर हमें दिमाग में ये आ रहा है, पहले सुनो, पहले एब्जॉर्व करो, उसके बाद। हाँ, तो कोई बोल रहा है कि सर 210 भी तो हो सकता है। साइन थीटा बेटा, तो तुम्हें क्या करना है, पहले तो क्वाड्रेंट देखने हैं। साइन थीटा इक्वल टू हाफ, 210 में तो नेगेटिव होता है ना साइन थीटा। यहाँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा बेटा नेगेटिव होता है यार। ASTC रूल, यही गलती कर रहे हो अभी तक। सबसे पहले तुम्हें देखना है कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। साइन थीटा इक्वल टू हाफ तो फर्स्ट और सेकंड में ही आएगा, तो थर्ड का आंसर 210 कहां से दे रहे हो तुम? ये तो ब्लंडर हो गया भाई, 210 तो हो ही नहीं सकता। राइट? चलिए एक और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू -हाफ, तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं तुम्हें, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लो, कॉस थीटा -हाफ। ASTC रूल के हिसाब से कौन से क्वाड्रेंट में आंसर आएगा? सर कॉस थीटा नेगेटिव, एरो बना लो, एक तो सेकंड में होता है सर, और सर एक थर्ड में होता है। ASTC रूल सेज कि कॉस थीटा नेगेटिव सेकंड और थर्ड में होता है ना भाई? हाँ, तो अब जल्दी से बताइए क्या लेंगे। अब मैं कैसे निकालता हूं, देखो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π - थीटा है ना, और थर्ड में π + थीटा होता है। तुम्हें एक बात पता है, सेकंड क्वाड्रेंट में रहना है मतलब π - थीटा ले लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब π + थीटा। अलाइड एंगल में हम ये सीख के आए हैं ट्रिगो 1 में। थीटा क्या है? थीटा एक्यूट एंगल है जब ये हाफ होता है। माइनस के बिना देखो कब है? कॉस थीटा हाफ कब होता है सर? 60 डिग्री, यानी π/3 पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थीटा की जगह π/3 मतलब, सॉरी जो भी है, तो थीटा मतलब यहाँ थीटा, तो यही वाला कंफ्यूजन हो जाएगा, π - अल्फा ले लो। ठीक है, π + अल्फा हो गया। तो थीटा की वैल्यूज क्या हो गई? π - π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट वाली, और π + π/3
थर्ड क्वाड्रेंट वाली, यानी थीटा की वैल्यू 2π/3 और 4π/3। पेन चेंज कर लेता हूं, 2π/3 या 4π/3। ठीक है भाई, ये आपके आंसर्स हो गए दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशंस cos थीटा इक्वल टू -12k। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, जल्दी से सुन लो फिर से। सबसे पहले तो तुम क्वाड्रेंट देखो कौन कौन से में आएगा, उसके बाद तुम क्या करो, एक्यूट एंगल निकालो। माइनस को छोड़ के एंगल कब होता है, अल्फा। एक्यूट एंगल अल्फा निकाल लिया सर 60 डिग्री π/3, तो पाई माइनस अल्फा और पाई प्लस अल्फा, यानी पाई माइनस π/3 और पाई प्लस π/3 से आंसर हो गया। ठीक है, अभी एक दो सवाल और करेंगे, बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। सर डिग्री में भी दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते हो भाई, बिल्कुल दे सकते हो, बट अब बड़े हो गए हैं, रेडियन में आंसर देने की कोशिश किया करेंगे। एक और देखते हैं, चलो। tan थीटा इक्वल टू 1/√3, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें समझ आ गया खुद करो, जिन्हें नहीं समझ आया बेटा एक और देख लो मैं कैसे कर रहा हूं। sin थीटा इक्वल टू 1/√3, क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं, क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो सर फर्स्ट है और सर थर्ड है, तो आपने दोनों में एरो बना लिए। ठीक है जी, दोनों में एरो बना लिए, बड़ा सिंपल है। 1/√3 होता कब है सर, π/6 पर, 30 डिग्री मतलब π/6 पर होता है, तो ये एंगल तो π/6 चिपका दिया यहां। और π/6 को यूज करके थर्ड में कैसे आओगे, थर्ड में कैसे आओगे, पाई प्लस थीटा यानी पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 से आ जाएंगे सर, यानी कि दो एंगल्स क्या हो गए थीटा के, π/6 और एक तो π/6 हो गया, एक पाई प्लस π/6 मतलब 7π/6। डिग्री में भी लिख सकते हो, मुझे पता है तुम्हें डिग्री में ज्यादा मजा आता है, मुझे भी आता था डिग्री में, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, बट रेडियन में आदत डालो, ट्रस्ट मी, रेडियन में आदत डालोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा चैंपियन बन पाओगे, क्वेश्चन ज्यादा अच्छी तरह कर पाओगे। दिक्कत होगी शुरू में, बट क्वेश्चन ज्यादा बढ़िया से होंगे। रेडियन में आदत डालिए, मैं बोल रहा हूं ना रेडियन कोई काम है तभी बोल रहा हूं, रेडियन में डालो। ठीक है भाई, हाँ, π/6 एंड पाई प्लस π/6 यानी 7π/6, इसके दो सॉल्यूशंस हो गए। चलिए अब जल्दी से एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में आ रहा है क्या सर हमेशा दो होंगे, जल्दी से इस बात का आंसर दे दो सर, क्या हमेशा दो होंगे? मुझे पता है, अगर डाउट खोलूंगा ना अभी यहां पे लिखा आएगा सर दो होंगे क्या हमेशा। रुक जाओ रुक जाओ, एक एक करके पन्ने खुलेंगे, एक एक करके हमारे अपने आप तुम्हें समझ आता जाएगा, क्वेश्चन जब आगे बढ़ूंगा एक एक करके लेयर उठती जाएगी, अच्छा कब क्या होगा। अभी पहले बेसिक फंडे क्लियर कर रहा हूं मैं तुम्हारे। चलो एक और ले लेता हूं, एक और ले लेता हूं। सेक थीटा इक्वल टू √2, सेक थीटा इक्वल टू √2 के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बनाने हैं। हाँ, सेक थीटा इक्वल टू √2। सर सेक थीटा तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें तो कॉस थीटा अच्छा लगता है, तो कॉस थीटा इसका रेसिप्रोकल 1/√2 कर लिया। जल्दी से क्वाड्रेंट बनाओ, क्वाड्रेंट बनाइए, क्वाड्रेंट बनाइए, क्वाड्रेंट बनाएंगे भाई। सर कॉस थीटा 1/√2, ये तो बड़ा आसान है, 45 यानी π/4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा सर, क्योंकि ASTC रूल से कॉस थीटा फोर्थ में पॉजिटिव होता है। क्या होगा जल्दी बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचते हैं? देखो यार सिंपल सा याद रख लो, यहां होता है अल्फा, यहां होता है पाई माइनस अल्फा सेकंड में आने के लिए, थर्ड में कैसे आते थे पाई प्लस अल्फा अलाइड एंगल के फॉर्मूला यूज करके, और फोर्थ में आते थे 2π माइनस अल्फा। ऐसे याद रख लो, फोर्थ में आना है मतलब 2π माइनस अल्फा लेना है, यानी 2π माइनस π/4, 2π माइनस π/4, तो फाइनल आंसर हो गया π/4 और 7π/4। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर हम जलेबी क्यों नहीं घुमा रहे, हम इसमें 2π क्यों नहीं ऐड कर रहे? मेरे भाई क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम क्या निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और प्रिंसिपल 2π से बड़ा होता ही नहीं है, 360 से बड़ा होता ही नहीं, तो हम आगे घूमेंगे ही नहीं, हम बस एक चक्कर में देखेंगे। एक चक्कर मतलब 0 से 360, 0 से 360 में देखेंगे। समझ गए? क्या ये बात यहां तक क्लियर हो गई है बेटा? क्या आपको यहां तक बात क्लियर हो गई है? जल्दी से बताइए। हाँ, यहां तक हो गई है सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब कुछ लोग ये बोल रहे थे कि सर क्या हमेशा दो ही आंसर आएंगे, तो इस बात का भी जवाब दे देता हूं। एक पांचवा एग्जाम्पल ले लेता हूं, बहुत प्यारा सा, साइन थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा इक्वल टू 1 को अब देखो बाउंड्री पॉइंट है ना,
बाउंड्री पॉइंट गड़बड़ करता है, तुम्हें पता है। तो साइन थीटा वन कहां होता है, एक काम करते हैं ग्राफ से देख लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ तो तुम्हें आता है ना, ये होता है साइन एक्स का ग्राफ सर, 0 पाई 2 पाई। साइन एक्स का ग्राफ बना लिया, और साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स वन तो सर बस यहां है, एक ही जगह है। साइन एक्स वन तो सिर्फ पाई बाय 2 पे हो रहा है। सो साइन थीटा वन मतलब थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 इज द ओनली प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आई इस बार इसकी, देखो साइन थीटा इक्वल टू 1 की एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आई, दो नहीं आई। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो ऑब्वियस था, हमें तो पता ही था। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा बेटा वेट करो। साइन थीटा इक्वल टू -1 की क्या होगी, जल्दी बताओ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। साइन थीटा इक्वल टू -1 की प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगी, जल्दी से बताइए। ग्राफ से यहीं से दिख रहा है तुम्हें, साइन थीटा -1 तो सर सिर्फ यहां हो रहा है, सिर्फ यहां पे हो रहा है -1। इस पर होता है 3 पाई बाय 2, एक ही जगह होता है। तो 3 पाई बाय 2 इज द ओनली प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ओनली प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फंस गए कुछ लोग, कुछ 180 कह रहे हैं। 180 पे कहां है, 180 पे तो 0 है, ये देखो पाई पर तो 0 होता है। साइन एक्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है पाई पे, तो साइन एक्स तो पाई पर बेटा 0 होता है। हाँ 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 साइन थीटा -1 का एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अभी प्लीज नोट, मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं, अभी मैं इनफाइनाइट वाले केस पे गया ही नहीं, क्योंकि मैंने बोला एक चक्कर पे ही देखेंगे हम, तो बस जलेबी नहीं घुमाएंगे बार बार, हम बस 0 से 2 पाई के अंदर देखेंगे। ठीक है भाई। हाँ अब कुछ लोगों के दिमाग मुझे पता है चल गए होंगे कि सर इसका मतलब हमेशा एक या दो ही आएगी। सर इसका मतलब हमेशा एक या दो ही आएगी, ऐसा भी नहीं है। अभी तुम्हारा ये भी अगर बेटा तुम्हें गलत फहमी है तो ये भी तोड़ दूंगा। अभी देखना क्वेश्चंस आएंगे कुछ, बट पहले ये समझ लेते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 0 के क्या होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। साइन थीटा इक्वल टू 0 के क्या होंगे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। साइन थीटा इक्वल टू 0 के क्या होंगे, ग्राफ से देख लो, ग्राफ से देख लो। साइन थीटा 0 कहां कहां हो रहा है सर, एक तो 0 पे हो रहा है, एक पाई पे, एक 2 पाई पे, इन सब पे साइन थीटा 0 हो रहा है। तो 0 पाई और 2 पाई लेना चाहिए क्या, 2 पाई लेना चाहिए क्या। कुछ लोग देखो गलत कर रहे हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं। 0 पाई 2 पाई 0 180 360 तीनों बोल रहे हैं, ये नहीं लेंगे भाई, ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे सर, जल्दी बताओ क्यों नहीं लेंगे। हाँ क्योंकि भाई प्रिंसिपल की जो क्वाड्रेंट डिफाइन किया गया है वो 0 पे क्लोज और 2 पाई पर ओपन रखा गया है। 2 पाई पर क्या था, ओपन था बेटा, तो तुम्हें 2 पाई कभी नहीं लेना प्रिंसिपल के अंदर। अब सवाल ये आता है क्यों नहीं लेना सर, ये क्या बात हुई अपनी, आपने तो ये दादागिरी है कोई कि आपने 2 पाई पे ओपन कर दिया, हम क्लोज कर देते। तो क्यों करा उसने, करने वाले ने भी क्यों किया, जिसने भी डिफाइन किया उसने क्यों किया, उसने क्यों किया भाई, क्योंकि आप एक बात सोचो, तुम प्रिंसिपल में कर क्या रहे हो, प्रिंसिपल में बेसिकली हम एक चक्कर ले रहे हैं बस, हम बस एक ही चक्कर लेना चाहते हैं, हम रिपीट नहीं करना चाहते। जैसे 30 डिग्री को तुम क्या लिख लेते हो, 360 + 30 लिख लेते हो, है ना, वो नहीं चाहते हम क्या चाहते हैं प्रिंसिपल में कि एक ही चक्कर पे रहें। तो भाई एक ही चक्कर में अगर रहना चाहते हो, 0 ले चुके हो ना, तो 360 क्यों लोगे फिर, क्योंकि 0 और 360 तो एक ही बात हुई ना, 0 और 360 को अलग होते हैं क्या, नहीं होते। तो 0 ले रखा है हमने, तो 360 नहीं लेना है, दोनों पे क्लोज नहीं हो सकता। सर हम 0 पे ओपन कर देंगे, डिफाइन किया हुआ मैथमेटिशियन ने एक पे करना था किसी पे भी क्लोज, तो उन्होंने 0 पे क्लोज करके कर दिया। हाँ शाबाश, चैट पे देख रहा हूं मैं काफी सारे ध्रुव हैं, महान एक व्यक्ति जिन्होंने, शाबाश, और बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर 0 और 360 बराबर होता है, इसलिए हम 360 को यानी 2 पाई को ओपन रखते हैं सर, क्योंकि हम तो एक ही चक्कर घूमना चाहते हैं, हम दोबारा नहीं आना चाहते वहां घूम के, तो इसलिए 0 ले लिया है। तो 360 या 2 पाई को कभी भी नहीं लेंगे, समझ गए ना भाई। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चमक गया सर, वेरी गुड। तो साइन थीटा 0 के 0 और पाई दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे। सर मैंने भी यही सोचा था, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ गए अब तुम। तो अब शायद तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर शायद दो या दो से कम ही आएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, 2 या 2 से कम ही आएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ऐसा अगर तुम सोच रहे हो तो बेटा मैं तुम्हारी ये भी गलतफहमी दूर कर देता हूं। ऐसा नहीं होता कि या तो एक आएगा, जैसे कि यहां आया एक, यहां आया एक, यहां आए 2, या 2 ही आएंगे हमेशा। साइन का ही कर रहे हैं हम, चलो एक कॉस का भी करा देता हूं। कॉस थीटा इक्वल टू या cos 2 थीटा इक्वल टू
माइनस हाफ। चलो इसके बारे में बात करते हैं। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो कॉस टू थीटा इक्वल टू माइनस हाफ का। आप ध्यान देंगे, ध्यान देंगे भाई, इधर ध्यान देंगे। कुछ लोग लिख रहे हैं सर 4 भी हो सकते हैं, नहीं 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। इधर देखो, कॉस टू थीटा इक्वल टू माइनस हाफ के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, बहुत केयरफुली सुनेंगे। इसके बाद डाउट्स लूंगा मैं तुम्हारे, राइट? इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद डाउट्स लूंगा, क्योंकि यहां पर मेरी एक्सप्लेनेशन खत्म होने वाली है। कुछ लोग लगे पड़े हैं कि सर टाइम टेबल बता दो। अबे टाइम टेबल क्या होता है? टाइम टेबल, टाइम टेबल में भी तो यही करेगा जो अभी पढ़ रहा है। पढ़ ले भाई, पढ़ ले अभी, समझे? हाँ पढ़ लीजिए, पढ़ना ही तो है बेटा। टाइम टेबल बना के भी तो अभी पढ़ तो ले, उसके बाद सोचियो टाइम टेबल के बारे में। हाँ अब इधर देखो जरा, इधर देखो, कॉस टू थीटा इक्वल टू माइनस हाफ। सर पिछला वाला तरीका अगर अपनाएं, पिछला वाला तरीका अगर अपनाएं तो सर एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट और एक थर्ड क्वाड्रेंट, और माइनस उड़ा दें तो हाफ का मतलब पाई बाय 3, तो पाई माइनस पाई बाय 3 एक हो गया, एक पाई प्लस पाई बाय 3 हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, है ना भाई? यही किया है हमने, यही किया है। हंस रहे हो तुम? अच्छा, टाइम टेबल वाले के ऊपर हंस रहे हो हैं? अरे टाइम टेबल भी बता दूंगा यार, पढ़ तो लो पहले। पढ़ना है नहीं सर टाइम टेबल, टाइम टेबल बट टाइप करे यार, कॉपी पेस्ट चैट पे टाइम टेबल। हाँ इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो, मजाक मस्ती मत करो इसमें, ठीक है भाई? मजाक मस्ती मत करिए इस क्वेश्चन में, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस को नेगेटिव ले लिया सर, और ये जो वैल्यू आई हैं ये 2 पाई बाय 3 आई है सर, और ये 4 पाई बाय 3 आई है। ये दोनों वैल्यू तो 2 थीटा की आई है ना सर? हम तो समझदार लोग हैं, हम 2 थीटा की वैल्यू लिख लेंगे 2 पाई बाय 3 या 4 पाई बाय 3, है ना भाई? क्योंकि ये तो 2 थीटा था सर, थीटा की जगह क्या था? 2 थीटा था सर। हाँ तो भाई इधर देखो, थीटा की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी सर? आधा कर देते हैं, ऐसे 2 काट देते हैं सब में से, तो पाई बाय 3 हो गई या 2 पाई बाय 3 हो गई। इसमें क्या गलती है सर? ये तो बिल्कुल सही है। हाँ इसमें क्या गलती है? इसमें क्या गलती है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या गलती है इसमें? तुम लोग चैट पे अभी तक लगे पड़े हो। हाँ जल्दी बताओ क्या गलती है इसमें? गलती नहीं है एक्चुअली, कुछ कमी है इसके अंदर, कुछ कम है, कुछ मिस्टेक तो नहीं कहूंगा बट कुछ अधूरापन है। जैसे तुम्हारी लाइफ में है ना अधूरापन, वैसा ही अधूरापन है इस क्वेश्चन में भी। बताओ क्या है, जल्दी बताओ। हाँ सर रिपीट, रिपीट तो करना पड़ेगा ही, बेटा बोला था ना कि तुमने इसमें ध्यान से सुनो। एक बोल रहा है रॉन्ग क्वाड्रेंट, तुम बता दो भाई सही क्वाड्रेंट कौन से हैं? कॉस थीटा नेगेटिव के और कौन से होते हैं क्वाड्रेंट? एएसटीसी रूल भूल गए? हाँ सही क्वाड्रेंट है यार सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। तुम बिल्कुल ही मतलब कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? प्लूटो वाले था लग रहा है, प्लूटो वाला। हाँ सर पाई बाय 3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ गया। अबे थीटा फर्स्ट का आया है ना, हमें तो 2 थीटा सेकंड का चाहिए था। 2 थीटा तो सेकंड और फोर्थ के ही आए हैं, सॉरी 2 थीटा तो सेकंड और थर्ड के ही आए हैं ना, तो इसलिए वो गलत नहीं है। थीटा को आने दो, क्योंकि वो 2 थीटा था बेटा। कॉस ऑफ 2 थीटा नेगेटिव है ना, तो 2 थीटा तो देखो सेकंड और थर्ड में ही लिया है, सही लिया है मैंने। थीटा आने दो जिस भी क्वाड्रेंट में आ रहा है, उससे क्या लेना देना है? हाँ बताइए। काफी लोग ये कह रहे हैं कि सर पाई बाय 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट का कैसे आ सकता है आंसर? अरे भाई 2 थीटा लगा है वहां, थीटा अगर पाई बाय 3 है 60 डिग्री है, तो 2 थीटा तो हो गया ना 120, फिर क्या दिक्कत है? देखो मैं जान के यहाँ पे टाइम ले रहा हूं, क्योंकि ये सब डाउट तुम्हारे घर पे आने वाले हैं तुम्हें। अगर मैं यहां नहीं बताऊंगा तो घर पे सोचोगे अरे यार ये कैसे होगा, वो क्यों होगा। मैं पहले ही वो डाउट्स ले रहा हूं तुम्हारे। हाँ मैंने तुम्हें हिंट भी दे दिया है, गलत नहीं है ये, अधूरा है ये, अधूरा है। बताया तो था भी कि ये इनकम्प्लीट है, सही तो है ये, इसमें कोई गलती नहीं है, गलती मत ढूंढो इसमें, ये सही है। बट ये इसके अलावा भी एंगल आएंगे। अब ध्यान से सुनना भाई, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस सिर्फ 2 नहीं आएंगे इस बार। ये तो सही है, इसमें मत गलती ढूंढो, ये सही है तुम इसी में गलती ढूंढे जा रहे हो। इसके अलावा भी आएंगे सर, इसके अलावा भी आएंगे। कैसे सर, हमें कैसे पता लगेगा? अब इधर देखो, अब जरा ध्यान से सुनेंगे सब लोग, चैट पे लिखना बंद, सामने नजरें देखिए जल्दी से कि क्या बोल रहा हूं। देखो एक बात बताओ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए थीटा की क्या रेंज होती है?
थीटा की रेंज होती है सर 0 से 2 पाई, है ना भाई। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए थीटा की रेंज तो 0 से 2 पाई होती है, बट सर हम तो 2 थीटा सॉल्व कर रहे हैं, हम तो 2 थीटा सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो हमें 2 थीटा की रेंज लिखनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 थीटा की रेंज 0 से 4 पाई हो जाएगी सर। आया ना समझ, क्या खेल कहां गड़बड़ हो रहा है। हमने क्या गलती करी कि हमने 2 थीटा की रेंज 0 से 2 पाई लेकर ही सॉल्व कर दिया। बट अगर आपने ये देखा कि भाई अगर थीटा 0 से 2 पाई है तो 2 थीटा तो 2 चक्कर हो गए, 0 से 4 पाई का मतलब क्या हो गया, 2 चक्कर हो गए सर। मतलब कि भाई अगर अब आप यहां तक 2 पाई तक ले रहे हैं तो एक बार और घूमना पड़ेगा आपको, तो 2 चक्कर लेने हैं, जलेबी बन गई सर, समझे भाई। हाँ, तो अब बेसिकली होगा क्या, अब होगा क्या, बस कुछ भी नहीं होगा। आप ये समझो कि एक एंगल तो 2 पाई/3 आया, इसमें दोबारा घूम के आऊंगा तो क्या होगा, 2 पाई प्लस 2 पाई/3 भी आना चाहिए था, 2 पाई प्लस 2 पाई/3 भी आना चाहिए था, क्योंकि एक बार और इसमें घूम के मुझे आना है, मुझे तो 2 चक्कर घूमने हैं। 0 से 4 पाई मतलब 2 चक्कर हो गए ना, 2 पाई के 2 चक्कर हो गए, तो एक बार तो मैंने निकाल लिए एक चक्कर के, तो अगले चक्कर पे आना है तो 2 पाई ऐड कर दिया। इस वाले में भी सर 2 पाई ऐसे ही ऐड कर दो, 2 पाई प्लस 4 पाई/3 हो जाएगा। थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं, 2 पाई प्लस 4 पाई/3 भी, तो बेसिकली ये दोनों जो आए थे इन दोनों में एक एक बार 2 पाई और जोड़ दिया, इन दोनों में एक एक बार 2 पाई और जोड़ दिया। अब क्या होगा, इधर देखो जरा जल्दी से, तो पहले सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं इन चारों को। तो 2 थीटा की वैल्यू एक 2 पाई/3, एक 4 पाई/3, 2 पाई प्लस 2 पाई/3, 3 दूनी 6 और 2 8 पाई/3, 3 2 जा 6 प्लस 4 10 पाई/3, ये बन गई भाई। आया ना मजा। अब करो 2 से डिवाइड, अब करोगे जब 2 से डिवाइड तो थीटा की वैल्यू पाई/3, 2 पाई/3, 4 पाई/3, 5 पाई/3, 4 सॉल्यूशंस आ गए भाई, 4 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है भाई, तो ये है क्वेश्चन जहां 2 से ज्यादा भी आ गए। अब तुम देखो फाइनल आंसर, तुम कहोगे सर ये क्या हो गया, 2 पाई से बड़ा, थीटा तो 2 पाई से छोटा ही आया ना। ये देखो 5/3, 5/3, 6/3 होता तब 2 पाई होता, राइट। 2 पाई से छोटे ही आए हैं, थीटा के आंसर तो 2 पाई से छोटे ही आएंगे, थीटा के आंसर तो 2 पाई से बेटा छोटे ही आएंगे। 2 थीटा के आने दो, 2 थीटा के बड़े आए हैं, क्या दिक्कत है, थीटा के तो 0 से 2 पाई में ही आए हैं। एक और करवा देता हूं, तुम्हें 100% क्लियर हो जाएगा। देखो एक और सवाल बिल्कुल इसी फंडे के ऊपर, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया साइन 2 थीटा इक्वल टू -12, तो 2 थीटा की वैल्यू जल्दी से बताइए, 2 चक्कर घूमने अब, क्योंकि थीटा अगर 0 से 2 पाई है तो 2 थीटा की रेंज 0 से बेटा 4 पाई हो गई, 0 से 4 पाई हो गई, तो 2 चक्कर हो गए। 0 से 4 पाई का मतलब 2 चक्कर हैं सर। -12 कब कब होता है सर, एक तो पाई माइनस पाई/6, ओ सॉरी, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सर मैंने गलत बना दिया बेटा, थर्ड एंड फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, समझे भाई। तो पाई प्लस पाई/6 हो गया एक, और एक 2 पाई माइनस पाई/6 हो गया। कितना होता है पाई प्लस पाई/6, 7 पाई/6, और ये हो गया 11 पाई/6। तो 2 थीटा की वैल्यू, 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 7 पाई/6 और 11 पाई/6। ये तो पहले चक्कर में आया है सर, हमें एक बार और जलेबी घुमानी थी, ये तो पहले चक्कर में आया है, हमें एक बार और घुमानी है, क्योंकि 4 पाई तक लेके जाना है 2 थीटा को, यानी कि 2 पाई प्लस 7 पाई/6 और करेंगे, और 2 पाई एक बार इसमें भी जोड़ेंगे। 2 पाई जोड़ दो बस दोनों में, ठीक है भाई। हाँ बस, अब क्या है, अब तो सॉल्व कर लो, थीटा की वैल्यू तुम देखो बढ़िया सी आएंगी। तो 2 थीटा हो गया 7 पाई/6, 11 पाई/6, एलसीएम 6 दूनी 12 और 7 19 पाई/6, 12 और 11 23 पाई/6, और फाइनली 2 से डिवाइड कर लो, तो थीटा की वैल्यू 7 पाई/12, 11 पाई/12, 19 पाई/12, 23 पाई/12। 4 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गई, समझ गए ना भाई। ऐसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालोगे। फाइनल आंसर देखो, ये क्या है, बड़ा नहीं है, 23/12 2 से तो कम ही है ना, 24 होता तब जाके यार 2 पाई आता, तो 2 पाई के अंदर ही आएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। थीटा की वैल्यू 2 पाई के अंदर ही आ जाएगी, चाहे यहां 2 थीटा हो। 2 थीटा में मैं 2 चक्कर घूम गया, अब तुम समझ गए
3 थीटा होगा तो सर क्या होगा, तुम समझ गए ना भाई, समझदार लोग समझ चुके हैं कि सर अगर ये 3 थीटा हो जाता है इस क्वेश्चन में, सर ले लेते हैं चलो एक क्वेश्चन, मान लो tan 3 थीटा इक्वल टू 1 दे देता हूं, ठीक है भाई, tan 3 थीटा 1। अब तुम समझ गए 3 थीटा में क्या होगा, क्योंकि थीटा तुम्हारा 0 से पाए है, 2 पाए है, तो 3 थीटा का मतलब हो गया 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 0 से 6 पाए, और 6 पाए का मतलब क्या होता है, एक चक्कर, 2 पाए, 4 पाए, 6 पाए, तो जलेबी में 3-3 गोले आ जाएंगे, यानी अब हमें 3 चक्कर में बेटा घूमना पड़ेगा। हाँ 6 सॉल्यूशंस आएंगे, समझ गए, शाबाश। तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे अब इसके, साफ दिख गया हमें, इसके बेटा 6 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में वो क्या करते हैं ना, तुमसे निकलवाएंगे नहीं सारे सॉल्यूशन, सिर्फ बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, 6 आ गए ओरली, 6 आ गए बेटा ओरली, राइट। तो अपने को एग्जैक्ट भी निकालना है तो निकाल सकते हो, एग्जैक्ट निकालना है तो निकाल लोगे ना भाई, अब निकाल लेंगे। सर अब तो क्या है, थीटा की वैल्यू पहले tan 3 थीटा की निकालेंगे, 3 थीटा की वैल्यू π/4 और 5π/4 है ना भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और पाई प्लस π/4 थर्ड में 5π/4। अब इसमें 2π एक बार जोड़ देना, इसमें भी 2π जोड़ देना, दूसरी साइकिल दूसरे चक्कर में मिल गया, 4π जोड़ देना तो तीसरे चक्कर में भी मिल जाएगा। समझ गए ना, समझ गए आई थिंक तुम लोग। तो इसके अंदर बेटा अब आप सिंप्लीफाई करके 3 से डिवाइड कर लेना, सिंप्लीफाई करके 3 से डिवाइड कर लोगे तो 6 सॉल्यूशंस अपने को मिल जाएंगी। क्या ये बात क्लियर हो गई है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दीजिए, क्या आपको बेटा ये बात क्लियर हो गई है कि कैसे हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं। बेसिकली अगर थीटा की जगह 2 थीटा है तो 2 चक्कर घूम लेना, 3 थीटा है तो 3, 4 थीटा है तो 4, इस तरह से समझ जाएंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया है ये। अब मुझे पता है एक डाउट आपके माइंड में आ रहा होगा, सर अगर 5 थीटा दे दिया तो हम कब तक करते रहेंगे सर ये सब काम, नहीं करना। 3 से ज्यादा हमें ये नहीं लगाना, 3 से ज्यादा में हम कुछ और फंडा सीखेंगे, वहां से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे, राइट, वहां से प्रिंसिपल निकालेंगे। अभी हम प्रिंसिपल 3 तक होगा तो यहां से कर लेंगे 6, क्योंकि यार इसे अब 4 दे दूंगा तो 8-8 गिनते रहोगे क्या बच्चों की तरह, 5 दे दिया तो 10 गिनते रहोगे, पागल हो जाएंगे हम तो, वैसे नहीं करेंगे, राइट, हाँ वैसे नहीं करेंगे। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, चलो अब तुम्हारे डाउट देख लेता हूं। π/6 कहां से आया सर, अरे भाई ये गड़बड़ बातें मत करो दामोदर, π/6 कहां से आया, बे साइन थीटा हाफ 30 डिग्री पे होता है, क्या हो गया गलती से 2.0 की जगह 1.0 में आ गए क्या, पढ़ चुके हैं ये हम ट्रिग्नोमेट्री 1 में भाई, और 10th में भी साइन थीटा हाफ का मतलब 30 डिग्री, 30 होता है π/6, है ना भाई, 30 होता है π/6, यहां से आया π-π/6। अबे सेकंड क्वाड्रेंट ASTC रूल, ASTC यार आई थिंक तुम लोग शायद नए बच्चे हो बेटा, तो तुम्हें मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं, रीसेंट डाउट ले लेता हूं। सर मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन इनफाइनाइट भी हो सकती हैं, बस हमें उसमें एंगल मल्टीपल करना है h, नहीं प्रिंसिपल सॉल्यूशन कभी इनफाइनाइट नहीं आएंगी बेटा, क्योंकि मान लो 10 थीटा लिखा है तो 20 आ जाएंगी, कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर ही आएगा ना, इनफाइनाइट नहीं आएंगी कभी भी, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस इनफाइनाइट नहीं आएंगी। हाँ अब कोई आइडेंटिटी लिख के दे दी, तुम कहो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नहीं, नॉर्मल इक्वेशन लिखी है तब आपकी कुछ ना कुछ नंबर गिनने लायक आ जाएगा। सर बट सर इफ साइन थीटा इज 1 देन थीटा इज π/2, π-π/2, ये भाई क्या होशियारी वाली बात करी है, π-π/2 भी तो π/2 ही होता है यार मेरे दोस्त, π-π/2 क्या होता है, जरा सिंप्लीफाई करके देख लो, π-π/2 भी तो, इधर लिख देता हूं तुम्हारे लिए, तुम कह रहे हो एक π/2 होनी चाहिए और एक π-π/2, ये क्या होता है, हैं क्या होता है बताओ जल्दी, π-π/2 तो π/2 ही होता है। हाँ सर इसमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, हाँ बहुत बढ़िया डाउट है बेटा, बहुत बढ़िया डाउट है, बहुत बढ़िया डाउट पूछा है इन्होंने। 2 थीटा का लगाना क्यों है, फॉर्मूला पता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लगाएंगे ही, जब सीधे सीधे सॉल्व हो रहा है cos ऑफ समथिंग इक्वल टू -1/2, सीधे सीधे हम ट्रिगो इक्वेशन जब सॉल्व कर पा रहे हैं क्यों लगाएं यार,
cos 3 थीटा है तो क्यों लगाएं, cos 5 थीटा है क्यों लगाएं, जब सीधे हम सॉल्व कर पा रहे हैं इक्वेशन। हम फॉर्मूले तब लगाते हैं जब बेटा हम सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है आदित्य भाई। हाँ, अभी कई बार जब मुझे सिंप्लीफाई करना होगा तो वहां पे लगाऊंगा अभी फॉर्मूले। ठीक है, हाँ, ये हो गई बात। सर बीटीज का सॉल्यूशन कब मिलेगा, राहुल कुमार। क्या बोलूं बेटा तुम्हें, दे दूंगा बीटीज का सॉल्यूशन, बोल चुका हूं। अभी इसमें दिमाग लगा लो, जो चल रहा है उसमें प्रेजेंट में जी लो, फ्यूचर में मत जाओ, प्रेजेंट में जियो। ठीक है बेटा, हाँ, दे दूंगा बीटीज के सॉल्यूशन भी। समय नहीं मिल पा रहा था बेटा, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया, बट मेरी तरफ से एरर है, मेरी तरफ से डिले है, मैं मानता हूं। इस वीक में कोशिश 100% है कि तुम्हें दे दूं बेटा मैं। ठीक है सर, कैन वी से दैट प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड ऑल अदर आर जनरल। नहीं बेटा, ऐसा फर्स्ट कहां से, फर्स्ट हम थोड़ी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव वाला फर्स्ट है, कोई बोलेगा नेगेटिव वाला ले लूंगा मैं फर्स्ट, तो फर्स्ट सेकंड नहीं होता सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब 0 से 2 पाई, फर्स्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि आप -2 पाई कर दो और नेगेटिव होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, राइट। हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई रियल नंबर लाइन है तो 0 पहला नंबर है, 0 से छोटे भी तो नंबर्स होते हैं ना। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के भी 0 से छोटे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। सर इनफाइनाइट थीटा देते हैं तो सॉल्यूशन भी तो इनफाइनाइट होगा। नहीं बेटा, कुछ ना कुछ तो सॉल्व करने को देंगे ना, थीटा इनफाइनाइट है ऐसे नहीं देंगे तुम्हें वो। सर 4 पाई क्यों होगा सर, अरे भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना यार, 2 से मल्टीप्लाई इसको करोगे तो 0 को इंटू 2 0, 2 इंटू 2 4, 2 2 4, 2 3 6, है ना, सुना है ना भाई, गाना भी सुना होगा तुमने बचपन में, 1 2 का 4, 4 2 का 1, वही वाला गाना लगा दो बस, टेबल्स वाला, 2 2 4। हाँ सर, जैसे आप मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही सर आप हम लोगों को जेई एडवांस के क्वेश्चन करा दीजिए सर, उससे हमारी प्रैक्टिस और। अरे बिल्कुल करेंगे भाई, जेई एडवांस के भी तो करेंगे, टेंशन ना लो तुम, बिल्कुल मत लो। ट्रिग्नोमेट्री 1 में ब्रेन टीजर्स में मैंने कुछ दिए हैं ट्रिगो उसके क्वेश्चन, और जो एक एडवांस सेशन भी मैं तुम्हें दूंगा अलग से, वहां पे एडवांस के पीवाईक्यूज कराऊंगा, स्पेसिफिकली वो एडवांस के ही पीवाईक्यूज होंगे, राइट। तो आपको एडवांस के पीवाईक्यू का मैंने बिल्कुल प्लान किया हुआ है। हाँ, अनमोल ने भी यही डाउट पूछा है कि सर फॉर्मूला यूज क्यों नहीं करा, क्योंकि भाई जरूरत ही नहीं है हमें। अगर कोई चीज नॉर्मली सॉल्व हो रही है तो हम फॉर्मूला क्यों लगाएं बेटा, है ना। नॉर्मली सॉल्व हो रही है तो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। सर 3 थीटा है तो 4 पाई क्यों ऐड किया है, 3 थीटा कहाँ है बेटा, यहाँ तो 2 थीटा है। 3 थीटा है तो 4 पाई क्यों ऐड किया है, समझा नहीं मैं तुम्हारा गोलू बेटा, तुम्हारा डाउट ही नहीं समझ आया मुझे तो। 2 थीटा था पहली बात तो यहाँ, तो मैंने ऐड नहीं किया कुछ भी, मैंने तो बस इस थीटा को, ये 0 से 2 पाई है ना भाई, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है बस, और कुछ भी नहीं करा, कुछ ऐड नहीं किया मैंने। ठीक है भाई, चलो आई होप ये क्लियर है तुम्हें। सर 7 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी इनफ है और लाइव क्लासेस अलग से। हाँ बेटा, अगर इतना कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है। सर π/3 नहीं होगा क्या है, साइन थीटा हाफ π/3 पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। फिर वही बात बोलेगा सर आपने रोस्ट कर दिया, साइन थीटा हाफ कब होता है, 60 पे थोड़ी होता है, 30 पे होता है मेरे भाई, तो π/6 होगा, π/3 नहीं होगा। सर मल्टीप्लाई ऑफ थीटा गिव्स नंबर ऑफ प्रिंसिपल। अरे यार ये मैथ्स को यार तुम केमिस्ट्री ना बनाओ कि रटने का एक सॉल्यूशन निकाल लिया, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 आएंगे, 4 से है तो 4, ऐसा नहीं है भाई। अभी तुमने देखा था साइन 2 थीटा जब 1 हो जाएगा तो तुम्हारा ये रूल फेल हो जाएगा, फिर तुम कहोगे सर एक्सेप्शन आ गया मैथ्स में। ऐसे रटने के तरीके मत बनाओ, सिर्फ बेटा फंडे समझो कि कैसे बन रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, क्योंकि वो क्वेश्चन में घुमा देंगे, तुम घूम जाओगे। इसलिए जेई के अंदर बेटा ये रटी रटाई चीजें काम नहीं आएंगी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। हाँ, धीर यादव का ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, बट बेटा ऐसे मत करो। सर माइनस के लिए कौन सा क्वाड्रेंट लेना है और प्लस के लिए कौन सा क्वाड्रेंट। पलक बेटा ये क्या तुमने सवाल पूछ लिया बेटा, एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल, इसके बारे में जरा पढ़ाई करिए। ये कुछ होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, लगता है तुम आफ्टर स्कूल टू सिनेमा जाती हो, आफ्टर क्लास टू सिनेमा, है ना, तभी तुम्हारे को याद नहीं है ये कि क्या होता है। मैंने पढ़ाया था बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टैन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, ऐसा कुछ होता है एएसटीसी रूल में। अब यार थोड़े डाउट तुम्हारे ऐसे ही हो रहे हैं, ये वो वाले डाउट हो रहे हैं जो पुराने हैं, चलो कॉमन में ले लेते हैं। क्या है भाई तुम्हारे डाउट,
सर आज आपने टाइम टेबल देने का प्रॉमिस किया था, चॉकलेट बना के दे रहा है, रिश्वत दे रहा है मुझे कि भाई सर चॉकलेट ले लो, दो दो, पर टाइम टेबल बना दो। ठीक है बेटा। नागराज शर्मा, नाम देख रहे हो इनका? नाम से बेटा मेरे को तुम्हारे प्यार है, क्योंकि बचपन में बहुत कॉमिक्स पढ़ी है हमने नागराज की। जल्दी बताओ, तुम लोग भी पढ़ते हो? तुम लोग भी पढ़ते थे क्या बचपन में? हाँ। सब ये बोलते हैं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, ऑनलाइन से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सर आप कोई एडवाइस दे दो प्लीज। बेटा जो ये बोलते हैं ना, उनका ऑफलाइन से भी नहीं हुआ सिलेक्शन, ठीक है, ये बात समझ लेना। तो जिनका होना है उनका ऑनलाइन से भी हो जाता है, और जिनका नहीं होना उनका ऑफलाइन क्या, तो वो पर्सनली आके किसी से पढ़ लें तब भी नहीं होता। तुम्हें पहले अपने दिमाग में ये बात बैठानी पड़ेगी, सिलेक्शन ऑनलाइन ऑफलाइन से नहीं, सिलेक्शन तुम्हारे अंदर से, मेहनत से होता है। ठीक है ना? हम तो बेटा वही, अब कल तुमने रिजल्ट देखा, जिस बैच के बच्चे थे वहां तो लाखों बच्चे पढ़ रहे थे ना, लाखों हजारों बच्चे पढ़ रहे थे। सिलेक्शन तो कुछ ही का हुआ ना, टीचर्स भी सेम, मटेरियल भी सेम, क्लासेस भी सेम, डीपीपी भी सेम। तो बेटा सिलेक्शन उनका होता है जिनका, जो मेहनत करते हैं अपने आप से। टीचर्स तो आपको वही चीज ऑफलाइन में देंगे, वही कंटेंट ऑनलाइन में दे रहे हैं। तो ये नहीं होता कि, कल भी तुमने सुना होगा वीडियो, वहां पे भी यही बात हुई थी कि बेटा सिलेक्शन के लिए अपने को अंदर से, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है शांति से बैठ के पढ़ने का, एफर्ट मारने का, तो ऑनलाइन से ज्यादा बढ़िया कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट पीडब्ल्यू के काफी टीचर्स हैं जो अपने रिलेटिव्स को या अपने जान पहचान वालों को, जब उनसे पूछा जाता है कि सर कौन सा सेलेक्ट, कौन से बैच में डालें, ऑफलाइन में डालें, ऑनलाइन में, तो वो ऑनलाइन ही बोलते हैं कि भाई अगर पढ़ ले बच्चा खुद से तो ऑनलाइन में हो जाएगा। ठीक है भाई? हाँ हाँ, तो इसलिए इधर उधर की बातें मत सुनो। ये तुम कह रहे हो ना सर सब बोलते हैं, कौन है वो सब? उनमें से कितने गए आईआईटी, ये सोचो। ठीक है? हाँ हाँ, समझ गए? तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं। अगर देखो तुम घर बैठ के पढ़ सकते हो खुद से, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। सिंपल। हाँ, तुम्हें मक्कारी की आदत है, कोई देख नहीं रहा तो चलो अब फोन में कोई इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ वीडियो की जगह, जैसी मम्मी आएंगी वैसी पीडब्ल्यू का वीडियो लगा दूंगा। अगर ये सब हरकतें करते हो तो भाई ऑफलाइन में भी नहीं होगा तुम्हारा, फिर तो ऑफलाइन में भी नहीं होगा फिर तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सर वीडियो कॉल कर दो, हाँ वो भी करनी है। सर समझ आता है बट क्वेश्चन नहीं होते। बेटा ये तो रेगुलर डाउट है तुम्हारा। सर कहना रेगुलर स्कूल स्टूडेंट क्रैक जेई एडवांस्ड। कल बेटा जेई एडवांस्ड का रिजल्ट का वीडियो देखो, तुम्हें वहां से समझ आ जाएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे। सर टाइम टेबल बता दीजिए और फॉर्मूला शीट दे दीजिए। फॉर्मूला शीट क्या होती है भाई? हैं? फॉर्मूला शीट क्या दे दें हम तुम्हें? तुम्हारे पास सारे नोट्स हैं, अपना बनाओ फॉर्मूला, उसमें से बेटा अपने आप बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। ये मत सोचो सभी कुछ स्पून फीडिंग हो जाए, सर सभी कुछ हमें दे दें। शॉर्ट नोट्स खुद से बनाओ, खुद से लिखोगे, अपनी हैंड राइटिंग से लिखोगे, लिखते लिखते आधी चीजें याद होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अपने आप बनाओ, सारे लेक्चर्स में देखो तुम्हारे पास नोट्स हैं, सारी पीडीएफ्स हैं, वहां से शॉर्ट नोट्स बनाओ खुद से। शॉर्ट नोट्स हमेशा खुद बनाने हैं भाई। सर मेरा मैथ्स में 4 लेक्चर का बैकलॉग है, क्या मैं सही से कंटिन्यू कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते? 4 तो बहुत सही है, 4 तो कुछ भी नहीं है यार। 4 का लेक्चर का बैकलॉग है तो कोई बैकलॉग नहीं है। वीकेंड, एक वीकेंड में निपटा दोगे तुम, एक वीकेंड में निपटा दोगे, अपना करते रहो। राइट? ओ भाई ये खतरनाक सवाल पूछा है इशू ने। सर अगर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर रह गया है और मेरा, तो अगर ये चैप्टर फ्रेश स्टार्ट करूं तो समझ में आएगा क्या? नो, बिग नो। ट्रिग्नोमेट्री 1 और ट्रिग्नोमेट्री 2 है भाई इनका नाम। एक है ट्रिग्नोमेट्री 1, एक है 2। तो किसी कारणवश ही 1 के बाद 2 आता है ना? तो 1 के बाद 2 आता है बेटा, इसलिए 1 के पढ़े बिना 2 समझ नहीं आएगा तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए 1 पढ़ो पहले, फिर ये वाला पढ़ना। हाँ चलो भाई, अब तुम्हारा कल कल सबको 60,000 के लैपटॉप मिले। अरे यार दिव्यांशु, तुमने यही देखा? मैंने नहीं देखा वहां कसम से कि क्या मिला क्या नहीं। तुम चलो, तुमने अपने काम की चीज देख ली। अगर तुम्हें यही मोटिवेट कर रहा है तो इसी के लिए पढ़ ले भाई, इसी के लिए पढ़ ले। ठीक है, ये तो ये भी मिल जाएगा। ये बैकलॉग का क्या करें सर? बेटा ऐसी चिड़िया मारो तुम चिड़िया बनाओ और चिड़िया मारो। बैकलॉग का क्या करोगे? अबे वीकेंड पे एक्स्ट्रा जब टाइम मिलता है तब बैठ के एक एक लेक्चर देखो, और क्या करोगे? और क्या करोगे? ये बताओ बैकलॉग का और क्या करोगे? बैकलॉग को लेके थाली में परोस के खाओगे क्या? लेक्चर देखोगे एक एक करके और एक एक करके निपटाओगे बैकलॉग। बेटा यही करना है अपने को। हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई काफी सारी मजेदार बातें, हंसी मजाक की। जैसे कि बेटा मैंने पहले बताया था, बुरा मत मानना जिनको भी मैंने इस तरह से बोला है, बट मजाक अपनी तरफ है, मजाक के लिए बोला है, बिल्कुल भी आप बुरा ना माने। आपका आंसर मैंने कर दिया है बट मजाक, ताकि थोड़ा सा बच्चों सबका मन लगा रहे। राइट? हाँ
चलो भाई स्टार्ट करें। चिड़िया, हाँ। रोस्ट नहीं किया यार, फिर तुम यार रोस्ट रोस्ट कहते हो ना तो ये अच्छा नहीं लगता। रोस्ट थोड़ी किया है मैंने, तो आंसर किए हैं सबके। हाँ चलो वापस आ जाओ, हो गई मस्ती अब 5-10 मिनट। अब हम आ जाते हैं बेटा काम की बातों पर, काम की बातों पर आते हैं। चलिए, तो ये पहले 3 तो मैंने करा दिए हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस तरह के क्वेश्चंस में। एक देख लेते हैं हम बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज 0। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज 0, इसके बेटा नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने हैं। हाँ अब ध्यान से देखेंगे सब लोग, वापस पढ़ने के मूड में आ जाओ, पढ़ने के मूड में आ जाओ भाई। वापस आ जाओ पढ़ने के मूड में। टाइम टेबल, हाँ टाइम टेबल बताऊंगा बताऊंगा, कल की क्लास में बताऊंगा, चलो वेंसडे को, ठीक है। आज हमें थोड़ा सा ये निपटाना है क्योंकि डीपीपी में क्वेश्चन डाले हैं, फिर बाद में कहोगे सर डीपीपी के हो नहीं रहे, जल्दी से आ जाओ। हाँ हाँ सर यू रोस्ट बट इन अ गुड वे। हाँ रोस्ट नहीं है, मतलब सिर्फ समझाने का तरीका है, थोड़ा सा तीखी लैंग्वेज में, ताकि बेटा समझ आ जाए एक बार में, दूसरी बार ना लगे एक के बाद, ठीक है। हाँ चलो सब लोग ध्यान देंगे बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0, तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स हो गया भाई। कॉस को उधर ले गया राइट, और इस कॉस को डिनोमिनेटर में ले आओ भाई, डिनोमिनेटर में तो ला ही सकते हो ना। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स -1 हो गया, कॉस को नीचे ले आया, फोर्थ वाला सॉल्व कर रहा हूं राइट। साइन बाय कॉस क्या होता है, tan x, तो tan x इक्वल टू -1 ही तो बन गया, ये क्या बन गया, tan x इक्वल टू -1। ठीक है भाई, तो ये कई बार इसको हम कर नहीं पाते सिंप्लीफाई, इसलिए मैंने क्वेश्चन दे दिया, काफी जगह टकराएगा आपके सामने। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 का कुछ भी मतलब नहीं है, tan x -1 है, और tan x -1 का जल्दी से प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए, जल्दी से प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए। हाँ जल्दी बताओ। tan x इक्वल टू -1 क्या होगा सर, एक तो सर सेकंड में होगा और एक फोर्थ में होगा, ये तो पक्का है सर। एएसटीसी रूल से सेकंड और फोर्थ में होगा, और 1 का मतलब 45 π/4, तो पाई माइनस π/4 से सेकंड में आ गए, 2 पाई माइनस π/4 से फोर्थ में आ गए, तो x की वैल्यूज हो गई 3 π/4, ये वाली हो गई 3 π/4, ये क्या हो गई 4 2 8 -1 7 π/4। तो दो सॉल्यूशंस हो गई सर, इस बार दो चक्कर नहीं घूमेंगे क्या, x है ना बेटा, बस सिंगल एंगल है ना, यहाँ डबल एंगल होता तो दो चक्कर घूमता, ट्रिपल एंगल होता तो, बट यहाँ तो सिंगल x बना है, tan x बना है राइट, tan 2x बनता, तब हम वो काम करते, तब हम बेटा वो काम करते। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, अगला सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है बेटा, फिफ्थ वाला। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालनी है किसकी, ध्यान से देखो भाई, साइन थीटा √3/2 एंड कॉस थीटा -1/2, यहां क्या लिखा है, एंड। याद करो बेसिक मैथ में बताया था, एंड का मतलब क्या होता है सर, एंड का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। याद आ रहा है भाई, बेसिक मैथ की पुरानी यादें ताजा हो गई सर। इंटरसेक्शन मतलब हम चाहते हैं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ऐसी चीजें जो दोनों में हो, कॉमन दोनों के अंदर होनी चाहिए सर। तो दोनों के अंदर साइन थीटा भी पॉजिटिव हो एंड कॉस थीटा नेगेटिव हो, तो पहले क्वाड्रेंट फाइंड आउट करो बेटा, शाबाश, इंटरसेक्शन, यस सर। तो अब जल्दी क्वाड्रेंट बताओ क्या होगा, कि साइन थीटा √3/2 हो जाए, कॉस थीटा -1/2 हो जाए, ऐसा क्वाड्रेंट कौन सा है जिसमें साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव होता है, हाँ जल्दी से बताइए। एक ही क्वाड्रेंट है जिसमें ऐसा हो सकता है, क्योंकि एंड है ना, हमें कॉमन देखना है। वैसे तो साइन थीटा पॉजिटिव दो में होता है, फर्स्ट और सेकंड, कॉस थीटा नेगेटिव दो में होता है, बट ऐसा कौन सा है, ओवरलैपिंग क्वाड्रेंट कौन सा है जिसमें ये भी हो रहा है एंड ये भी हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट सर, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। तो बस आंसर जो आएगा इस बार जो आंसर आएगा फिफ्थ क्वेश्चन का, वो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा बेटा, शाबाश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो सबने, सेकंड लिख दिया है चैट पे, शाबाश। सेकंड में साइन पॉजिटिव एंड कॉस नेगेटिव होता है, और अब बस एंगल बता दो कौन सा है, √3/2 -1/2,
कौन सा एंगल बना, समझ गए होगे तुम यार, समझ गए तुम, क्या एंगल बना जल्दी बताइए। पाई माइनस पाई बाय 3 बन गया, क्योंकि 2 पाई बाय 3 पर 120 डिग्री पर ये भी हो जाता है और ये भी हो जाता है, दोनों ट्रू हो जाते हैं सर। हमें दोनों ट्रू चाहिए, ऐसा एंगल चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे एंड इसको भी करे, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन एक क्वाड्रेंट आ गया, सिंगल इसकी भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगी, और कोई नहीं होगी क्योंकि एक ही क्वाड्रेंट आया है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक ही होगी। सो एक्स की वैल्यू 2 पाई बाय 3 हो गई बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में। आई होप बेटा ये बात क्लियर हो गई है आप लोगों को। हाँ, एंड वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एंड जहां भी लिख दिया मतलब उन दोनों का तुम्हें कॉमन पार्ट लेना है, ऐसा कुछ जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। अब देखो अगला वाला 3x बाय 2। अब मैंने क्या किया, फ्रैक्शन दे दिया। अभी तक यहां क्या कर रहा था, x 2x 3x 3 थीटा 4 थीटा ऐसे दे रहा था मैं तुम्हें। तो अब बिल्कुल पहले की तरह सोचेंगे, क्या लॉजिक लगाया था मैंने, साइन ऑफ 3x बाय 2 इज 0। तो सर सबसे पहले तो x की रेंज 0 से 2 पाई है, तो 3x बाय 2 की क्या होगी, 3 बाय 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अब एंगल क्या है, 3x बाय 2 है सर। जब 2 थीटा आ रहा था मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था, 3 थीटा आ रहा था 3 से मल्टीप्लाई कर रहा था। अब मुझे 3 बाय 2 x बनाना है, तो 3 बाय 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 बाय 2 इंटू 2 पाई हो जाएगा, 2 से 2 काट दिया। सो 3x बाय 2 की रेंज 0 से 3 पाई ओपन हो जाएगी बेटा, 0 से 3 पाई ओपन हो जाएगी, शाबाश। अब इसके अंदर ये 1.5 साइकिल बन गई, एक तरह से 1.5 साइकिल हुई ना 3 पाई तक, 0 से 3 पाई समझ गए ना, ये है 0 से 2 पाई और 3 पाई यहां पर आके रुक जाएंगे। क्या क्या सॉल्यूशन होगी अब जल्दी से बताओ। 3x बाय 2 की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 कब होता है, एक तो सर 0 पे होता है, एक पाई पे, एक 2 पाई पे, 3 पाई पे भी लूंगा, ग्राफ से भी देख सकते हो, बट 3 पाई पे लूंगा नहीं क्या, क्योंकि 3 पाई क्या है, ओपन है सर, क्योंकि 3x बाय 2 की रेंज 0 से 3 पाई थी, 0 पाई 2 पाई ही लूंगा मैं, 0 पाई 2 पाई ही लूंगा 3x बाय 2 की वैल्यू। और अब x निकाल लो ना यहां से, तो x क्या आ जाएगा 0, 2 बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बेसिकली 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, बेसिकली 3 बाय 2 उधर ले गया, मतलब 2 बाय 3 से मल्टीप्लाई। तो ये 3 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई x की थीटा की जगह 2 थीटा था, जैसे थीटा की जगह जब 2 थीटा था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया था, 3 थीटा बना तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, है ना भाई, यहां 3 थीटा था तो 3 से कर लिया, 3 बाय 2 दे रहा हूं तो 3 बाय 2 से कर लेना, 5 बाय 2 दूं तो 5 बाय 2 से, कुछ भी बना सकते हैं क्वेश्चन। इसलिए रटना नहीं है कि सर जो कोफिशिएंट आएगा उससे मैं निकाल लूंगा, नहीं, तुम बस वही फंडा लगाओ बेटा, तुम बस हर बार वही फंडा लगाओ कि जो भी फैक्टर आएगा उससे मल्टीप्लाई करके उस रेंज के अंदर, जो रेंज आएगी उसके अंदर मैं सॉल्यूशन निकाल के प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल दूंगा, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, अगले पर आते हैं, कॉस थीटा। हाँ, अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो कई लोग घबरा जाते हैं इसे देख के, अरे सर ये क्या हो गया सर, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई सर, कॉस थीटा माइनस 1/3 तो हमें आता ही नहीं सर। हाँ, कॉस थीटा माइनस 1/3 नहीं नहीं आता है बेटा तुम्हें, मैं तुम्हें देख रहा था उस दिन, सलीम सर तुम्हें इनवर्स के टर्म्स में बातें बता रहे थे, साइन इनवर्स, भाई अगर कॉस थीटा अगर मान लो 1/5 है तो क्या बोलोगे कि थीटा नहीं आता, नहीं भाई, तुम थीटा को क्या लिख देते हो, कॉस इनवर्स 1/5 लिख देते हो, कॉस इनवर्स 1/5 लिख देते हो, है ना भाई, ये बात तो पता है ना तुम्हें। देख रहा था मैं एक दिन सलीम सर तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी सिखा रहे थे। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, नहीं है, अरे नहीं है भाई टाइपिंग मिस्टेक यार, मैं तो तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम इनवर्स में लिख लेते हैं, क्या ये बात आपको पता है कि अगर ऐसा कुछ एंगल आ जाए उल्टा सीधा तो हम इनवर्स में लिख देते हैं, है ना भाई। वैसे तो 12th में आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर पूरा आएगा, पूरा एक चैप्टर है इस पे, बट इतना बेसिक बेसिक तुम्हें बता दिया गया है, शाबाश। तो अब हम इसी का यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा माइनस 1/3 को सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा माइनस 1/3 को सॉल्व करेंगे। हाँ इधर देखो भाई, कॉस थीटा माइनस 1/3 वही अपना फंडा वही लगेगा, पहले तो क्वाड्रेंट बताओ सर, सेकंड और थर्ड,
सेकंड और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है सर, बट हमें आता नहीं है, कोई बात नहीं, बट हमें ये तो आता है कि यहां पाई माइनस अल्फा होगा और यहां पाई प्लस अल्फा होगा। क्या होगा? पाई माइनस अल्फा और पाई प्लस अल्फा होगा सर, है ना। अल्फा क्या है? माइनस के बिना क्या एंगल था, ये सोचो। माइनस के बिना क्या एंगल है? कॉस इनवर्स 1/3 है सर। अभी तक क्या आ रहा था? π/3, π/6, π/4 हमें आते थे, बट 1/3 हमें पता नहीं है कब होता है माइनस के बिना। तो हम अल्फा को क्या ले लेंगे? कॉस इनवर्स 1/3 ले लेंगे बेटा। तो फाइनल इसके सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस अल्फा, अल्फा की जगह ये ले लो, और थर्ड के लिए पाई प्लस कॉस इनवर्स 1/3, ऐसा कुछ। समझ गए? तो ये दो आंसर्स हो गए, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3, पाई प्लस कॉस इनवर्स 1/3, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए। एक और देख लो, एक और देख लो, ताकि तुम्हें 100% क्लियर हो जाए कि भाई अगर मेरे पास इनवर्स आ जाएगा, कुछ भी दे देता हूं यार, सपोज tan इनवर्स दे देता हूं, tan इनवर्स या tan x इक्वल टू -3, चलो ऐसा दे दिया, tan x इक्वल टू -3 का बता दो। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, देखो इधर देख लो, दूसरे वाले से रिपीट कर रहा हूं, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी ले लो। tan x नेगेटिव, पहले क्वाड्रेंट सोचो सर, tan x नेगेटिव एक तो सेकंड होता है और एक फोर्थ होता है। सेकंड में आता है पाई माइनस अल्फा, फोर्थ में आता है 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक है जी, ASTC रूल से पहले क्वाड्रेंट बना लिया करो, उसके बाद पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा की जगह माइनस उड़ा के सोचो क्या है? tan इनवर्स 3 है। सिंपल है यार, जो एंगल नहीं पता उसको इनवर्स में कर दो। तो अल्फा की जगह क्या यूज कर लूंगा? माइनस उड़ाने के बाद क्या बचेगा? x की वैल्यू tan इनवर्स 3, तो अल्फा को tan इनवर्स 3 डाल दो। तो फाइनली इसके सॉल्यूशन x के क्या हो जाएंगे? पाई माइनस tan इनवर्स 3 और 2 पाई माइनस tan इनवर्स 3, ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। -1/3 होगा? नहीं बेटा, -1/3, माइनस को तो हमने पहले ही देख लिया ना कि सेकंड और थर्ड में है। सेकंड और थर्ड के लिए हम और पहले ही कर चुके माइनस का काम। उसके बाद जब अल्फा लोगे तो माइनस के बिना लोगे, क्योंकि माइनस तो तुमने सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट कहां से पता लगाया? माइनस से ही तो लगाया। उसके बाद अल्फा तो एक्यूट एंगल लेते हो ना तुम, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा में तो एक्यूट वाला लेते हो, तो प्लस वाला कॉस इनवर्स 1/3 लेना है, माइनस नहीं लेना। यही तुम्हें समझा रहा हूं, यही तुम्हें समझा रहा हूं। तो अगर उल्टे सीधे आ जाए तो ऐसे कर लेना, स्टैंडर्ड एंगल नहीं आए तो आप इनवर्स में आंसर्स को ऐसे लिख लेना। क्या टफ है यार, इतना इजी तो है, इसमें कुछ भी नहीं है। चलो एक और लिख लो, sin x इक्वल टू -3/5। जल्दी से बताओ इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब तुम ओरली बता सकते हो sin x इक्वल टू -3/5, और कोई भी यहाँ 37 डिग्री 53 डिग्री ये सब यूज नहीं करेगा भाई मैथ्स में, ये कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं होते हैं मैथ्स में। फिजिक्स में यूज करो 37 डिग्री की वैल्यू 3/5, मैथ्स में नहीं करनी है आपने, क्योंकि वो स्टैंडर्ड एंगल मैथ्स में नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। फिजिक्स में अप्रोक्सीमेट यूज कर लेते हो, यहां हम इनवर्स में ही लिखेंगे। हाँ इधर देखो, जल्दी देखो इधर, जिनको इनवर्स में दिक्कत है यहां देख लो। फिजिक्स में हल्का फुल्का बताया है आपको, ये अगर नहीं बताया तो मैंने बता दिया है। देखो कि भाई अगर कोई भी नॉन स्टैंडर्ड एंगल आ जाए cos थीटा 1/5, तो थीटा को cos इनवर्स, ऐसे cos की पावर यहां -1 लगा लो, 1/5 करके लिख दिया करो, बस यही है इनवर्स, और कुछ भी नहीं है। इतना अभी तुम्हें पता होना चाहिए, राइट? क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, जिसकी वैल्यू नहीं पता उसे हम ऐसे लिख देते हैं, cos इनवर्स 1/5। हाँ वेरी गुड, डन सर, डन। चलिए वेरी गुड, देखेंगे अब आंसर। सबसे पहले तो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं सर? कॉस साइन नेगेटिव, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है सर। थर्ड आने के लिए पाई प्लस अल्फा का इस्तेमाल, फोर्थ आने के लिए 2 पाई माइनस अल्फा का यूज करेंगे, और अल्फा की जगह क्या लिख देंगे? माइनस उड़ा के। देखो साइन x 3/5 हमें पता नहीं कब होता है, तो x क्या हो गया? अल्फा हो गया साइन इनवर्स 3/5। बस यार इतनी सी तो चीज बोल रहा हूं, बस यही तो बोल रहा हूं। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा फिर? आंसर हो जाएगा अल्फा यहां रख दो और यहां भी रख दो, पाई प्लस साइन इनवर्स 3/5 और 2 पाई माइनस साइन इनवर्स 3/5। ये अपने आंसर्स हो गए।
ये अपने आंसर्स हो गए। ठीक है भाई, हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया है। चलो, अगर ये क्लियर हो गया है तो एर्थ वाला भी अब करके बताओ। tan 2 थीटा इक्वल टू -√2। फिर से स्टैंडर्ड एंगल नहीं है कोई, इनवर्स में आएगा आंसर, इनवर्स में आएगा बेटा। tan 2 थीटा इक्वल टू -√2, जल्दी करके दिखाओ, खुद से करोगे तुम, मैं टाइम दे रहा हूं तुम्हें। tan 2 थीटा इक्वल्स टू -√2, ध्यान से करना, गलती ना हो जाए, धोखे वाला सवाल है, धोखे वाला सवाल है बेटा, जल्दी से बताइए। बस क्या धोखा है वो भी बता देता हूं, यहां 2 थीटा है, 2 थीटा में क्या करना होता है पता है ना भाई, 2 चक्कर घूमने होते हैं अपने को 2 थीटा में, ध्यान रखेंगे। निकाल दो भाई जल्दी से, tan 2 थीटा इक्वल टू -√2 का जल्दी से निकालिए। हाँ, चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं भी, आई होप आपने कर लिया है ट्राई। सबसे पहले तो सर, tan जो है नेगेटिव सेकंड और फोर्थ में होता है, सेकंड में आएगा सर पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ में आएगा 2 पाई माइनस अल्फा, इतना तो सर हमें पता है। ठीक है सर, बट ये आएंगी 2 थीटा की वैल्यूज, ये आएंगी 2 थीटा की वैल्यूज। तो 2 थीटा की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, और सर ये तो एक चक्कर में होगा, ये तो एक साइकिल में होगा, बट क्योंकि यहां 2 थीटा है हमें पता है, अब बार बार नहीं लिखने की जरूरत है वैसे, चलो बट लिख देता हूं, थीटा अगर 0 से 2 पाई है तो 2 थीटा 0 से 4 पाई है, यानी एक पूरी चक्कर और घूमना है, यानी इनमें एक एक बार 2 पाई और ऐड करना है बेटा। तो इसमें 2 पाई ऐड कर दीजिए, 2 पाई ऐड कर दूंगा इसमें तो क्या होगा, 3 पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, इसमें भी 2 पाई ऐड कर दिया तो 4 पाई माइनस अल्फा हो गया बेटा। तो ये 4 सॉल्यूशन दिख रहे हैं मुझे, समझ गए ना, हाँ समझ गए, वही वाली चीज यार, 2 थीटा में हमने एक एक बार 2 पाई दोनों में जोड़ दिया बेटा, बस अब अल्फा निकालना रह गया। अल्फा क्या है, अल्फा इसके बिना 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स √2 है सर, तो बस अल्फा की जगह tan इनवर्स √2 डाल दीजिए, सो पाई माइनस tan इनवर्स √2, एक्यूट वाला लेना है माइनस के बिना 2 थीटा की वैल्यू, क्योंकि 2 थीटा की चल रही है, 2 थीटा की ही निकालेंगे, tan इनवर्स √2, 2 पाई माइनस tan इनवर्स √2, फिर ये 3 पाई माइनस tan इनवर्स √2, और 4 पाई माइनस tan इनवर्स √2। 2 थीटा की वैल्यूज आई, बस आधा कर दो, अब थीटा की वैल्यू क्या, सबको आधा कर दो, पाई बाय 2 माइनस हाफ tan इनवर्स √2, इसको भी आधा कर दो, पाई माइनस हाफ tan इनवर्स √2, 3 पाई बाय 2 माइनस हाफ tan इनवर्स √2, 4 पाई बाय 2 का मतलब 2 पाई माइनस हाफ tan इनवर्स √2 बेटा। ये 4 सॉल्यूशंस हो गए, ये 4 सॉल्यूशंस हो गए, राइट। आई होप बेटा क्लियर हो गया है आपको। मैच्ड सर, वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे कोई भी उल्टा उल्ट पटांग एंगल दे दें तुम्हें, घबराने की जरूरत नहीं है, इनवर्स में लिख देंगे, ठीक है भाई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतना कोई तुमसे पूछेगा नहीं, इतने खतरनाक उल्टे सीधे, पर मैंने तुम्हें करा दिया है कि यार चलो तुम्हें फंडा क्लियर हो जाएगा कि भाई होता क्या है, इस तरह से होता है सर। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात हो गई है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात हो गई है। चलिए, तो ये बात हुई है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की। चलो एक सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं बेटा, इसी पे थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, एक मॉड्यूलस का, जो एज इट इज यही क्वेश्चन सीधे सीधे 2022 के मेंस में आ गया था, क्लास नोट्स में काफी सारे टीचर्स कराते हैं, आपके मॉड्यूल में भी एज इट इज दिया हुआ था, सीधा जेईई मेन का क्वेश्चन बन गया था। ये देखिए क्या है ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉड कॉट एक्स
अब क्या कर दिया, बस खेल यहां पे मॉड्यूलस मिक्स कर दिया। क्या मिक्स कर दिया, मॉड्यूलस मिक्स कर दिया। मॉड्यूलस तो तुमने पढ़ा था बेसिक मैथ में, अब जिन्होंने बेसिक मैथ पढ़ा है वही सुने इस क्वेश्चन को, नहीं तो बाकी लोग जरा कान बंद कर लें। मॉड्यूलस कैसे खुलता है सर, याद करो, मॉड्यूलस के अंदर जो भी चीज है अगर तो वो पॉजिटिव है तो सर आप मॉड्यूलस को पॉजिटिव से खोल दोगे। याद आ रहा है ना, मॉड के अंदर जो भी है वो पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, यही करते हो मॉड्यूलस में। तो यही दो केसेस बना लेता हूं जल्दी से। पहला केस कॉट एक्स को पॉजिटिव ले लिया, दूसरा केस कॉट एक्स को नेगेटिव ले लिया, क्योंकि मॉड के अंदर क्या है, कॉट है। जो भी मॉड के अंदर होगा उसके दो केसेस हम बना लिया करेंगे। पॉजिटिव का मतलब ये प्लस से खोल दो, मॉड्यूलस तो प्लस कॉट एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स प्लस 1 बाय साइन एक्स। कॉट कॉट तो कट गया, ये 1 बाय साइन एक्स इज 0। क्या 1 बाय साइन एक्स 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, 1 बाय टी डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। फर्स्ट केस तो नॉट पॉसिबल हो गया बेटा, फर्स्ट केस नॉट पॉसिबल। लेट्स कम टू सेकंड केस। सेकंड केस क्या है सर, कॉट एक्स नेगेटिव है, कॉट एक्स नेगेटिव तो माइनस से खोल दीजिए कॉट एक्स को, मॉड को नेगेटिव से खोलते हैं जब भी मॉड एक्स, एक्स के अंदर अगर नेगेटिव है तो माइनस एक्स से खुल जाता है, बेसिक मैथ में ये बात पढ़ चुके हो। ये कॉट भी इधर ले जाओ तो माइनस कॉट एक्स माइनस 2 कॉट एक्स इज 1 बाय साइन एक्स हो जाएगा। तो -2 कॉट को लिख लो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स। साइन एक्स काट दीजिए, डिनोमिनेटर से तो काट सकते हो, 0 होता नहीं डिनोमिनेटर तो कभी भी, राइट। ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो -2 कॉस एक्स इक्वल टू 1, तो कॉस एक्स बन गया -12 बेटा। अच्छा, अब नोट करने वाली बात क्या है, इन्होंने रेंज दी हुई है, 0 से 2 पाई क्लोज दिया है। सर प्रिंसिपल में तो ओपन होता है, प्रिंसिपल में होता है ना, इन्होंने कुछ दे दी अपनी मर्जी से तुम्हें कि इसमें बताओ भाई हमें 0 से 2 पाई क्लोज में बताओ कितने हैं। अब ध्यान से सुन लो, गलती होने वाली है, मैं एक गलती करूंगा, तुम्हें पकड़ के बताना है क्या गलती है, ठीक है भाई। ठीक है सर, cos x -12 का मतलब क्वाड्रेंट बना लिए, cos x -12 मतलब एक तो यहां और एक यहां, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना भाई। अब गलती जरा पकड़ना, मजा आएगा। तो पाई माइनस पाई बाय 3 यहां हो गया, हाफ है क्योंकि पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3 यहां हो गया, यानी x की वैल्यू 2 पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3। तो ये दो आंसर्स आ गए सर, ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, तो दो आंसर्स यानी दो सॉल्यूशन हो जाने चाहिए सर। सी रॉन्ग, रॉन्ग, सी ऑप्शन अगर आप टिक कर रहे हैं तो बेटा गलत हो गया, धोखा हो गया। हाँ, सी ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, अब जिनके कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर है ना वो बहुत जल्दी बता देंगे, बहुत जल्दी बता देंगे कि ऐसा क्यों है सर। दो आंसर नहीं आएंगे, ये दोनों दो आंसर रॉन्ग है, सी ऑप्शन रॉन्ग है। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, मजा ही आ गया। काफी सारे लोगों ने लिख दिया चैट पे रीजन, क्योंकि तुम्हारे बेसिक क्लियर हो गए हैं बेटा। अब देखो, बेसिक क्लियर होंगे ना तो तुम ये सब चीजें पकड़ लोगे। शाबाश। हाँ सर, केस क्या बनाया है आपने भाई, जो भी आंसर ले रहे हो अगर दो आंसर ये लाए हो, बेसिक मैथ में पढ़ा था ना कि भाई जो भी केस है केस के अंदर ही रहना है भाई, है ना भाई। जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने हैं हमें, तो जो आंसर आए हैं ये चादर के अंदर ही रहने चाहिए। कॉट एक्स नेगेटिव चाहिए हमें, हमें ऐसा एक्स लेना है इनमें से जिसमें कॉट एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। 4 पाई बाय 3 में तो क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है 4 पाई बाय 3, यहां तो कॉट एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 4 पाई बाय 3 को रिजेक्ट करोगे बेटा। समझ गए क्यों, क्योंकि यहां पे केस के अंदर ही लाई नहीं कर रहा है, 4 पाई बाय 3 जो है केस के अंदर लाई नहीं कर रहा। सो यहां लिख लो x इक्वल टू 4 पाई बाय 3 इज रिजेक्टेड एज इट डज नॉट सेटिस्फाई कॉट एक्स लेस देन 0, क्योंकि ये केस बना के तुम बैठे हुए हो, उसी को सॉल्व कर रहे हो। केस है कॉट एक्स नेगेटिव, 2 पाई बाय 3 को एक्सेप्ट करेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्यूशन वो रिजेक्ट। सो बी आंसर करेक्ट है बेटा, बी आंसर करेक्ट है।
समझ गए ना, बी आंसर करेक्ट है। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है, नोट्स में कराया जाता है मॉड्यूलस का, इसीलिए ताकि आपको ये बात याद रहे कि भाई मॉड्यूलस की चीजें, जो फंक्शन है मॉड का काम वही करेगा, कि भाई मॉड को केस के अंदर सेटिस्फाई करके जरूर देखोगे। चलिए बहुत बढ़िया, अगर ये बात समझ चुके हैं तो एक और सवाल करते हैं हम लोग। चलो एक और जेई का सवाल करा देता हूं तुम्हें। ओहो, आंसर लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, आंसर लिखा है, लाने की कोशिश करते हैं। जेई मेन 2020 का सवाल है, पिछला वाला 2022 का था, इस बार 2020 का है। एडवांस तक भी पहुंचेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर मेंस के ही ज्यादा पीवाई क्यों करते हैं, हम एडवांस भी करेंगे, एक बार तुम्हारे थोड़े चैप्टर तो होने दो, बेसिक 2-3 चैप्टर होने दो, फिर तुम्हें एडवांस के भी खूब सारे पीवाई क्यूज मैं करवाऊंगा। चलो एक और देखते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। अब देखो यहां क्या कर दिया सर, लॉग लेकर आ गए, ये क्या कर दिया सर। कोई बात नहीं, तुम्हें तो लॉग भी आता है, डरना क्यों है, लॉग भी तो सीख चुके हो बेसिक मैथ में। इस लॉग को लेफ्ट में लाओ, लॉग को लेफ्ट में लेकर आइए, प्लस लॉग हाफ, ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, मॉड कॉस एक्स इक्वल्स टू 2। ऐसा हो गया सर। अरे आंसर लिख के दिखा रहे हो 8, वो तो यहां लिखा हुआ है, देख लेंगे, पहले इधर देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो पहले, आंसर पे मत दिमाग लगाओ। लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, समझ रहे हो ना भाई, बेस हाफ है, लॉग एम प्लस लॉग एन। याद आ रहा है कुछ सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ये लॉग एम एन हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं सर दोनों लॉग्स के नंबर्स, लॉग एम एन हो जाएगा, राइट। चलो जल्दी से करेंगे, हाफ यहां, तो साइन और कॉस क्या है, मॉड साइन मॉड कॉस, मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है भाई। हाँ सर, अब हाफ की पावर 2, लॉग की डेफिनेशन लगाएंगे, बेस की पावर आर एच एस इक्वल टू नंबर, सो मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स इज हाफ की पावर 2, हाफ की पावर 2 हो गई बेटा, राइट, हाफ की पावर 2 हो गई। और एक बात और तुम्हें मैंने बताई थी, मॉड ए बी इज मॉड ए इंटू मॉड बी। मॉड की प्रॉपर्टीज में बताया था कि प्रोडक्ट में एक सिंगल मॉड बना सकते हो, मतलब इसको लिख सकते हो मॉड साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1/4। ये वाली प्रॉपर्टी भी मॉड्यूलस में बताई गई थी बेटा, ये सब मैंने यूज किया है, तुम्हें एक तरह से रिवीजन हो गया, शाबाश। और जब भी साइन कॉस मल्टीप्लाइड दिखते हैं क्या करते हो, जल्दी बताओ, तुम्हें पता है क्या करते हैं सर, सर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ये तो रट गया है हमें, ताकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाए, साइन 2x हो जाएगा सर। तो मॉड साइन 2x, और ये हाफ उधर गया, 2/4 हो गया, यानी मॉड साइन 2x, मॉड साइन 2x हाफ हो गया। हाँ, और कुछ लोग कह रहे हैं डीफैक्टराइज, नहीं यार वो 2 साइन ए कॉस बी में होता है, अगर एंगल अलग अलग होते 2 साइन ए कॉस बी तब करते बेटा, वो एक्स एक्स दोनों एंगल सेम है, तो 2 साइन ए कॉस ए लगाओ ना, सीधे सीधे साइन 2 ए डबल एंगल, डीफैक्टराइज मत करो यार, डीफैक्टराइज में लंबा हो जाएगा। हाँ बस, अब मॉड हटा लो, अब एक और प्रॉपर्टी लग गई, अगर मॉड एक्स हाफ है तो एक्स क्या होता है, प्लस माइनस हाफ होता है भाई, है ना भाई। मॉड अगर हटा रहे हो तो साइन 2x क्या आएगा सर, प्लस माइनस हाफ आएगा, प्लस माइनस हाफ आएगा सर। देख रहे हो कितनी प्यार प्यार से चल रहा है अपना काम, साइन 2x प्लस माइनस हाफ। बस अब क्या है, अब तो तुम यार समझदार इंसान हो, हाफ कहां होता है सर, यहां और यहां हाफ होता है, और माइनस हाफ यहां और यहां होता है, तो तुम्हें एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि तुमसे क्या पूछा है, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं 0 से 2 पाई में। अब तुम्हें देखो वो ट्रिक काम आ जाएगी जो मैंने तुम्हें जलेबियां बनवाई थी, समझ गए ना कैसे ट्रिक काम आई, क्योंकि सर एक साइकिल में 4 सॉल्यूशन दिख गई, एक फर्स्ट में, चलो लिख देता हूं π/6, एक पाई माइनस π/6, 30 डिग्री है ना, एक पाई प्लस π/6, जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट पूछी नहीं है, बट मैंने लिख दी, चलो 4 हो गई। तो एक और जलेबी अगर हम घुमाएं, एक और साइकिल, क्यों 2 साइकिल घुमा रहे हैं, क्योंकि यहां 2x है सर, आपने बताया था जब डबल एंगल है तो 2 साइकिल में देख लिया करो, डबल एंगल है तो 2, तो 1 में 4 तो 2 में 8, खट सीधे सीधे आंसर तुम 8 को टिक कर दोगे बेटा, 8 हो गया आंसर।
ठीक है भाई, समझ आ गया है? देखो कितनी आसानी से हमारा आंसर इसका निकल कर आ गया। हमने यहाँ पे लॉग, बस यही करता यही है, डराने के लिए ट्रिग्नोमेट्री, मॉड, लॉग सब मिक्स कर दिया। बट अगर तुम्हारे बेसिक फंडे क्लियर हैं, तभी तो मैं बेसिक्स पे तुम्हें बार बार बोलता हूँ ध्यान रखो बेसिक्स का, कि तुम्हें अगर ये बेसिक क्लियर है तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ भी घुमा दे वो। ठीक है भाई। हाँ, तो इस चैप्टर में हम बहुत पीवाईक्यू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा अलग लेवल पे पहुंच जाएगा इस चैप्टर को करने के बाद। हम्म चलो थोड़ा सा जनरल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं अब हम। अभी तक हमने बेटा इस चैप्टर में प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात करी, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात करी। अब जरा लास्ट के 10 मिनट हैं, बट थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा बेटा ध्यान देंगे आप लोग। अब प्रिंसिपल के बाद हमारे अब जनरल सॉल्यूशन पे। प्रिंसिपल क्या था? 0 से 2 पाए। सर हम 2 पाए से आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, है ना। 2 थीटा आता था तो एक बार और घूम जाते थे, 3 थीटा आता था तो 3 बार घूम लेते थे, बट थीटा की रेंज 0 से 2 पाए ही रहती थी प्रिंसिपल के अंदर। अब जनरल में क्या होगा? देखो मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, इधर देखो, अगर साइन थीटा हाफ है तो इसके सॉल्यूशंस क्या निकाले थे हमने? सर एक π/6 निकाला था और एक 5 π/6 निकाला था, है ना। ये दो तो प्रिंसिपल थे, ये दो तो प्रिंसिपल थे, π/6 5 π/6। बट मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, अब प्रिंसिपल से बाहर निकल जाओ, भूल जाओ 0 से 2 पाए है, अब जितना मर्जी हो सकता है थीटा। तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी क्या, कि सर अब हम इसको जितना मर्जी घुमाते रहें घुमाते रहें घुमाते रहें, 2 पाई ऐड करते जाएं इस एंगल के अंदर, इसके अंदर 2 पाई ऐड करते जाएं, तो 2 पाई प्लस π/6 हो जाएगा, 4 पाई प्लस π/6 हो जाएगा, 6 पाई प्लस π/6। कोई कहेगा सर मैं तो माइनस करूंगा 2 पाई, वो भी ठीक कह रहा है, वो भी गलत नहीं कह रहा। इन्फिनिटी तक ये काम कर सकता हूं मैं, ये काम कर सकता हूं इन्फिनिटी तक। सिमिलरली कोई कहेगा सर मैं तो 5 π/6 के साथ भी यही करूंगा, 2 पाई प्लस π/6। कोई कहेगा माइनस 2 पाई प्लस 5 π/6। कोई कहेगा मैं -4 पाई करूंगा। कुछ भी बेहुदे काम कर सकता है इस तरह के, जितने मर्जी बार ऐड करता रहे। तो अब नेचुरली ये आंसर लिखने का कोई तरीका नहीं हुआ, है ना, कि सर ये कोई तरीका है यार आंसर लिखने का, ऐसे कौन लिखता है आंसर, ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं हम, राइट। तो हम ऐसे आंसर्स को किस तरह से लिखें जनरल फॉर्म में? एक जनरल, जैसे एपी की नहीं होती जनरल टर्म, एपी की जनरल टर्म तुम्हें सबको पता है कि भाई a + n - 1d, तो हम तमीज से एपी की जनरल टर्म लिख देते हैं, राइट। वैसा ही कुछ मैं यहां जनरल टर्म की तरह एक्सप्रेस कर दूंगा आप सॉल्यूशन, ठीक है। ये तरीका कोई अच्छा नहीं है, ये कैसा गंदा सा आंसर है सर, ये क्या है, ऐसा थोड़ी आंसर लिखेंगे, ये आंसर नहीं लिखेंगे, राइट। तो हम उसको प्यार से अच्छे तरीके से बढ़िया n के टर्म्स में जनरल टर्म बना के उसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, जिसमें n की टर्म आ जाएगी, जैसे जनरल टर्म होती है ना एपी की, वैसे ही जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब जरा इधर देखो कैसे निकलेगी जनरल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम डिराइव कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम डिराइव कर रहे हैं कॉस की जनरल। अभी वैसे मैंने साइन लिखा है बट पहले कॉस की कर रहा हूं, ठीक है। इधर देखो जरा, कॉस की जनरल सॉल्यूशन डिराइव कर रहा हूं। कॉस थीटा अगर आ जाए, मान लो कॉस थीटा इक्वल टू, सपोज आपको कोई हाफ दे दे, तो इसकी जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? पहले कॉस की करेंगे, साइन की भी करेंगे, साइन का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा फॉर्मूला होता है, बट पहले कॉस की कर लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी जनरल सॉल्यूशन डिराइव करने से पहले एक सिंपल सी जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। चलो क्या सिंपल सी सर? इसकी साइन थीटा इक्वल टू 0। आज तुमने देखा था ग्राफ से साइन थीटा 0 कब कब होता है? जल्दी बताओ, साइन थीटा 0 कहां कहां है? सर एक तो 0 पर है, एक पाई पर है, एक 2 पाई पर है, एक 3 पाई पर है। तो साइन थीटा 0 की सॉल्यूशन है 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। कोई बोलेगा नहीं सर -पाई भी है, -2 पाई भी है, इस साइड भी। हाँ ठीक है, तो क्या हो गया? अब इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा? सोच के देखो भाई, पाई के सामने एक इंटीजर ही तो मल्टीप्लाइड है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 7 पाई, 100 पाई। तो हम क्या बोल देंगे? थीटा की जो जनरल सॉल्यूशन है वो n पाई हो गई, वेयर n इज एनी इंटीजर। जब n 0 हो जाएगा तो ये वाली मिल जाएगी, जब n 1 हो जाएगा तो ये मिल जाएगी, n 2 हो जाएगा तो ये मिल जाएगी, 3 होगा ये, 4 होगा ये, -1 होगा तो ये, ऐसे सारे मिलते जाएंगे। तो अब से बेटा कोई भी तुमको साइन थीटा इक्वल टू 0 बोले,
अभी तक जब बच्चे थे तुम 10th क्लास के भोले भाले, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 को तुम क्या लिख देते थे सर, थीटा 0 लिख देते थे हम तो, है ना, और आगे बढ़ जाते थे। बट अब साइन थीटा इक्वल टू 0 का मतलब, कभी भी समझदार व्यक्ति साइन थीटा इक्वल टू 0 का मतलब थीटा इक्वल टू एन पाई लिखा करेगा। थीटा इक्वल टू एन पाई लिखेंगे, राइट। साइन थीटा 0 का मतलब थीटा एन पाई लिखेंगे अब से। ठीक है सर, समझ गए। चलो, तो इतनी बात के साथ अब हम साइन का जरा कॉस का जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। साइन थीटा 0 का मतलब से थीटा एन पाई, ये यूज होगा प्रूफ में, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो यार, एक प्रूफ कर लो जल्दी से। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू, ध्यान से सुनेंगे भाई, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, क्या बोला मैंने ये बोला बेटा कि कॉस थीटा का अगर जनरल टर्म आ गया, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, कॉस थीटा इक्वल टू हाफ आ गया, तो तुम इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखोगे, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये क्या है, अल्फा। अल्फा क्या है सर, अल्फा कोई भी एक सॉल्यूशन है। ध्यान से सुन लो यार, देखो वरना समझ नहीं आएगा ये, कि भाई cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज एनी वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा इज एनी वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू हाफ। क्या है सर, cos थीटा इक्वल टू हाफ का कोई भी एक सॉल्यूशन, कोई भी छोटा सा बोल दो ना, पाई बाय 3, तो बस पाई बाय 3 यहां चिपका दो, n इज एनी इंटीजर। ये अपना जनरल सॉल्यूशन हो गया। कैसे सर, कहां से, प्रूफ क्या है क्या नहीं, अभी सब समझ आ जाएगा। ध्यान से सुन लो भाई कि cos थीटा इक्वल टू हाफ का जनरल सॉल्यूशन है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज एनी वन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, मान लो कोई तुमसे बोलता है cos थीटा इक्वल टू सपोज माइनस हाफ का बता दो, माइनस कुछ भी ले लो यार, क्या माइनस 1/√2 का बता दो, चलो cos थीटा इक्वल टू माइनस 1/√2 का जनरल सॉल्यूशन बता दो, तो तुम क्या बोलोगे, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये याद करना है तुम्हें, ठीक है, जो लिखा है ये याद करना है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इसका कोई भी एक सॉल्यूशन है, कोई भी एक बता दो, प्रिंसिपल बता दो, प्रिंसिपल ही बता दो, क्या है इसका कोई भी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह यहां पे क्या लिखूंगा, माइनस 1/√2 का कोई भी एक सॉल्यूशन। माइनस 1/√2 कब होता है सर, एक तो सेकंड में होता है, एक थर्ड में होता है, कौन सा लूं सर, जो तुम्हारा मन करे ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या होता है, 2 पाई बाय सॉरी पाई माइनस पाई बाय 4 होता है ना भाई, क्योंकि पाई बाय 4 है 1/√2, ये होता है पाई प्लस पाई बाय 4, कोई भी एक लिख लो, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, पाई बाय 4 नहीं, क्योंकि माइनस 1/√2 है, राइट। सो पाई माइनस पाई बाय 4 ये लिखोगे, या ये लिखोगे अल्फा की जगह, जो तुम्हारा ये वाला यहां पे अल्फा है। अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज एनी वन सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब सर ये क्या है क्या नहीं है, कहां से आया, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। कहानी बेटा आज अधूरी रह गई है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में पूरा लेक्चर कल हमारा इसी में लगना है। हम इसको समझेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से एक्चुअली। तो जनरल सॉल्यूशन में आज आप दिमाग मत लगाइए, बस ये समझिए कि आज आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पढ़ा है, कल मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। कॉस का जनरल सॉल्यूशन एक बता दिया है, साइन का बताऊंगा, टैन का बताऊंगा, सबके प्रूफ्स बताऊंगा, सबको यूज करना सिखाऊंगा आपको, राइट। तो आज तुम्हें क्या करना है, आज तुम्हें कुछ नहीं करना, डीपीपी ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं पहले तो सारे रिवाइज कर लेना, सारे रिवाइज कर लेना बेटा। और डीपीपी 1 जो है उसमें क्या है, लास्ट के 4-5 सवाल जनरल सॉल्यूशन के हैं, वो छोड़ देना। आई थिंक डीपीपी 1 के क्वेश्चन 1 to 11 आप कर सकते हो, क्वेश्चन 1 to 11 में नहीं है जहां तक मुझे याद आ रहा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ही हैं 1 से 11 तक, राइट। उतना आप कर लेना, कर जरूर लेना आज, क्योंकि जो आज पढ़ा है आज ही रिवाइज कर लेना, आज ही डीपीपी कर लेना, आधे घंटे में हो जाएगी रिवाइज करने के बाद। कल करोगे तो काफी चीजें मिस हो जाएंगी, राइट। तो डीपीपी में 1 से 11 करने, 11 के आगे मत करना, जनरल सॉल्यूशन के हैं वो अगले लेक्चर में कर लेना, ठीक है। हाँ, तो कल हम आगे इसको करेंगे, कल तुम्हारा और जो भी आज डाउट रह गए हैं
कल वो बेटा तुम्हें क्लियर हो जाएंगे, राइट। चलिए, तो अब जाने का समय आ गया है बेटा। आपकी भी अगली क्लास है, मेरी भी अगली क्लास है, तो थोड़ा भी हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे आज, क्योंकि लक्ष्य वाले बैच में भी क्लास है आज मेरी, तो वहाँ पे भी उनको आज करवाना है, ठीक है। चलिए, तो जाने से पहले एक बार सभी को बच्चों को मेरी तरफ से बेटा मैसेज भूलना नहीं है। अपना टारगेट क्या है? हैशटैग IIT फोड़ना है। तुम सभी के अंदर कैपेबिलिटी है, स्टार्टिंग में भी मैंने आज बताया है। सिर्फ बेटा मेहनत करते जाओ, फुल एनर्जी फुल जोश के साथ। और आज का लेक्चर अगर जरा सा भी टफ लगा तो या तो बेटा तुमने ट्रिगो 1 नहीं पढ़ी तब टफ लगा होगा, या पढ़ी है बट उसके फंडे बेसिक याद नहीं है, रिवाइज नहीं करे, तो एक बार ये लेक्चर दोबारा देखिएगा अगर आपको टफ लगा। वैसे तो 90% मुझे लगता नहीं बच्चों को आज का लेक्चर टफ लगा होगा, क्योंकि ट्रिगो 1 तुमने अच्छी तरह से पढ़ी है। तो और फॉर्मूले याद रखना बेटा, 12 बजे तक का टाइम है। देखते हैं अब कल कितने लोग लर्न करके आएंगे। कल दोबारा से मैं पोल करवाऊंगा, फिर पूछते हैं। टारगेट तुम्हें मिल चुका है, आज बिल्कुल भी बेटा गड़बड़ नहीं करनी, सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं आपको। चलिए, तो मिलेंगे बेटा अब हम कल के लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, एंजॉय, पढ़ते रहिए, लव यू ऑल।